अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द टॉक शो। लाहौर स्पेशल, लाहौर एडिशन जारी और सारी है। लाहौर में गर्मी जोरों पे है इस वक्त, और मुझे पता चला है जो हमारे पास आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि ये गर्मी का जिम्मेदार आप लोग हमें ठहरा रहे हैं, क्योंकि हम आपके सारे फेवरेट स्टार्स के साथ आपकी मुलाकात करा रहे हैं। कुछ हद तक ये बात ठीक है। हाँ, हमारे सेट पे गर्मी का अंसर थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि इतने रोशन सितारे हमारे सेट के ऊपर आ रहे हैं। इट्स ओनली बट नेचुरल कि थोड़ा सा टेम्परेचर राइज हो जाए, लेकिन जहाँ गर्मी है वहाँ रोमांस के बादल भी यहीं कहीं आसपास मंडला रहे हैं। और उसी तनाजुर में आज हम आपकी मुलाकात कराना जा रहे हैं दो और लिविंग लेजेंड्स ऑफ द पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, ऑल्सो द पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री। दोनों जबरदस्त एक्टर्स हैं, बट इसके साथ साथ देर ऑल्सो एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द यंग कपल्स आउट देयर कि किस तरह अपनी शादीशुदा जिंदगी को मजबूती के साथ आगे लेकर चलना है। So, ladies and gentlemen, please join me in welcoming Afzal Khan Saab and Sahiba Ji, Al Mashhoor Rambo and Sahiba. Sir, Assalamu alaikum, sir. My pleasure. Assalamu alaikum, Sahiba Ji. Please have a seat. Sir and Madam, आपका नाम अफजल खान, आपका नाम मदिया है? जी, था या नहीं था? आप जानते हैं मेरा नाम? ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ। नहीं, हाँ। वो ये दोनों नाम घर वालों के लिए हैं। घर वालों के लिए, वो आपके लिए और पब्लिक के लिए नहीं है। पब्लिक ठीक है। और अब मैं सवाल ये था कि आप दोनों के लिए एक दूसरे के क्या नाम है, ये मैं, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ आप इतने प्यार से सर को कह रही होती हैं रैम्बो साहब। मुझे इतना वो क्यूट लगता है हमेशा आपके ब्लॉग्स में, इंटरव्यूज में, जहाँ पे भी आपकी इंटरेक्शन होती है। लेकिन मैं इनको मुखातिब वैसे रैम्बो साहब कह के नहीं करती, वैसे मैं इनको सुने कह के कहती हूँ। अच्छा, सो क्यूट। और जब स्क्रीन पे आवाज़ देनी हो किसी के सामने महफिल में, फिर ये मुझे रैम्बो साहब ही कहती हैं। तो आपने कभी नहीं सोचा कि ये नाम का कोई इतना कोई मैटर करता है कि ओरिजिनल नाम आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो पहला किरदार हाँ। था उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग छाप थी। आपने कभी नहीं सोचा कि मैं इसको चेंज करूं? मैंने जब पहली फिल्म की तो मेरा यही दिल कर था कि मैं अपना ओरिजिनल नाम रखूं। तो हमारे जो प्रोड्यूसर थे हाजी अब्दुल रशीद साहब हैं, माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, तो वो कह रहे थे कि नहीं यार, जान रैम्बो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना लोगों के दिलों पे नक्श कर गया वो नाम, और हर किसी के मुंह पे जान रैम्बो है। तो अब हम एक नया नाम देंगे ना कि इसकी फ़िल्म आ रही है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कहते हैं आप फिल्मी नाम ही वही रख लो। तो फिर मैंने जान रैम्बो ही रख लिया। और मैम आपका जो नाम था वो कैसे उसकी चेंज होने की कुछ बताना चाहेंगी? मेरे नाम की पहले ही एक एक्ट्रेस मौजूद जी थी, जी जी, इसलिए मेरा नाम चेंज किया मदिया गया। शाह जी, सुपरस्टार जी, हमारी हाँ, ऑलरेडी of थी course। पहले। बिल्कुल। और उस वक्त वो बहुत ज़्यादा बड़ी स्टार और सारे टाइटल्स वो कर रही थी, तो इसलिए मेरा नाम जावेद फाजिल साहब ने चेंज अच्छा, किया। अच्छा। मेरी जो मदर है मैडम निशो, जी, जी, उनके जी। मशवरे के साथ जी उन जी। दोनों ने मिलके रखा था मेरा नाम। तो अब आप लोग इतना यूज्ड टू हो गए कि अगर आपके आसपास फर्ज करें कोई मदिया जी जा रही हो जी। और कोई मदिया बोले डू यू टर्न अराउंड, या अब आपको नहीं, उस नाम की इतनी कोई रिकॉल वैल्यू नहीं है? नहीं, वो तो रिकॉल है बिल्कुल। अच्छा। घर में हर वक्त उसी नाम से बुलाई अच्छा, जाती अच्छा, है। पब्लिकली नहीं अच्छा, फील हाँ, होता, हाँ, घर में जी। तो इसी नाम से बुलाते हैं। सर ये हमारे लिए इतनी ऑनर की बात है कि आप दोनों आज हमारे सेट के ऊपर आए नहीं हैं। सर, थैंक और जब से हम लाहौर आए हैं, हमारा ये जो स्पेशल एक एडिशन लाहौर का चल रहा है, सारे हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े स्टार्स आपकी तरह आ रहे हैं और हमारे इस शो की मकबूलियत में, इसकी अहमियत में बहुत इजाफा कर रहे हैं। मैं सबसे ये जानना चाहता हूँ कि माशाल्लाह आप लोगों ने जो लॉलीवुड का वो गोल्डन एरा, गोल्डन पीरियड देखा है, हाँ। क्या वजह है कि अब वो स्टार्स, वो स्टारडम, वो सुपर स्टारडम हमें नहीं नजर आ रहा? सर बताएं ना प्लीज, जरा गाइड करें थोड़ा सा, आप दोनों से मेरा अच्छा, ये पहले सवाल। पहले मैं बताती हूँ जी, जो please। मुझे समझ आ रहा है। मुझे लगता है कि पहले जो फिल्म के एक्टर्स थे वो सिर्फ फिल्म के एक्टर थे, वो टीवी पे नहीं जी। आते थे। तो अब जो है कि वो अब फिल्म कुछ रह नहीं गया, हर शो में अब होस्ट भी जो है वो एक्टर भी होस्ट कर जी। रहे हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं, मतलब सब जगह एक जैसे ही एक्टर्स हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। तो ये स्टार शायद नहीं, मुझे वो लगता कह है रहे हैं ये difference स्टारडम feel क्यों नहीं करता है। बना। इसीलिए वो कह रही ये है ओवर एक्सपोजर इतना है। हाँ, हाँ,
हर पहले ये चीज़। था कि हम लोग जिसने एक एक फिल्म गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने टीवी से आए थे, बाबरा जी जी। टीवी से आई थी, रेशम, आप भी टीवी मदिया शाह, मैं, लेकिन बाबर हमने अली, एक एक ड्रामा हाँ। किया था, बाबर अली, हम हम्म। सब ने एक एक ड्रामा किया था। उसके बाद हमें फिल्म वालों ने लिया और खुशकिस्मती कि पहली फिल्म चल गई। अगर पहली फिल्म उस पुरानी लॉलीवुड में अगर पहली फिल्म किसी की नहीं चलती थी, उसके बाद उसे सारी ज़िंदगी नहीं लिया जाता था। तो लकी, अच्छा, हाँ, कभी भी नहीं। इतना प्रेशर पहली फिल्म? बहुत प्रेशर होता था। और अगर आपकी 2-3 फ़िल्में हिट होने के बाद एक फ्लॉप हुई है, तो फिर आपकी जो फ़िल्में साइन हुआ होती थी, तो उनकी शूटिंग डिले हो जाया करती थी कि यार इसकी फ़िल्म फ़ेल हो गई है, तो अभी ज़रा सब्र कर लेते हैं, अगली फ़िल्म का इंतज़ार करते हैं। तो इस तरह का था और हमें ये था कि हम रोज़ एक नए जज़्बे के साथ सेट पे जाया करते थे और हम रात को सोया नहीं करते थे, हमें इतना शौक हुआ करता था। तो असल में ये हुआ कि फिर हम स्क्रीन के एक्टर बन गए। तो अब ये है कि टेलीविज़न से जो हिट होता है, उसको टीवी में फ़िल्म में लिया जाता है। तो वो पहले टीवी पे इतने ड्रामे कर चुका होता है कि लोगों के ज़हनों में वो टीवी स्टार बन चुका होता है। तो फ़िल्म स्टार बनने में इसलिए उनको इतना टाइम और मेहनत लग रही है। एंड आप दोनों शायद इस बात से एग्री करेंगे कि टीवी की एक्टिंग और फिल्म की एक्टिंग में बहुत फर्क है। बहुत फ़र्क है, लेकिन लोग नहीं बहुत मानते, मैं ज़्यादा। मानता हूँ। सर बताएं ना, ये जरा फर्क समझाएं आज। सर बहुत फ़र्क है। सर ये एक्ट करके समझाएंगे। सर हो जाए आज, तो आपने ना एक सीन बताना है हमें साहिबा जी, बल्कि आपने अच्छा direct मैं करना है। चलें, बहुत फ़र्क है। लाउड एक्टिंग करनी पड़ती है फ़िल्म में, बॉडी आपको खुला एक्शन करना सर पड़ता है। हमारे तो कहते हैं हमारे ड्रामों में लाउड एक्टिंग करनी पड़ती है। नहीं, नहीं, लाउड ड्रामों में कहाँ हमारे होती है? ड्रामों में क्या क्या नहीं हो रहा सर? नहीं, नहीं, ड्रामों में नहीं, अब कुछ एडवांस हो रहा है, लेकिन क्या-क्या नहीं हो रहा। कुछ सीन ऐसे आना शुरू हो गए हैं जो फ़िल्मों में अच्छा, पहले होते लेकिन थे। अभी की फिल्मों में भी काम हाँ। तो ये कर रहे हैं। अभी इनकी रिसेंटली जी, फिल्म मनी रिलीज बैक हुई है, गारंटी। मनी हाँ बैक जी, उससे गारंटी। पहले आई थी हाँ। घबराना नहीं। घबराना नहीं। लेकिन अब बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। को टीवी है ज़रा स्लो, आराम से, कैमरा भी खड़ा है, एक्टर भी बैठा हुआ है। फ़िल्म में या तो कैमरा चल रहा है या एक्टर चल रहा है। मूवी, तो मूवमेंट तो उसमें होनी चाहिए, तो वो खड़े नहीं होते थे। अब टीवी है कि ओटी बन गया, क्लोज़ बन गया, ज़्यादा से ज़्यादा चल के वहाँ बैठ गए। लेकिन वहाँ पे तो या तो कैमरा चलता है या एक्टर चलते रहते हैं और फिर उसमें बड़ा हल्का एक्सप्रेशन देना पड़ता है। ज़रा सा लाउड एक्सप्रेशन दे दें तो कट हो जाता है कि नहीं ये थोड़ा फ़िल्मी हो गया। मुझे आवाज़ें पड़ती हैं, सर ज़रा कम करें, ये फ़िल्मी हो गया। टीवी में ये हाँ, होता ये है। टीवी में है। तो टीवी और फ़िल्म का बड़ा फ़र्क है। तो जब आप टीवी की एक्टिंग फ़िल्म में करेंगे तो इसलिए वो फ़िल्म नहीं लगेगी। आप टीवी की एक्टिंग को भूल के आप फ़िल्म में जाके थोड़ा लाउड करना पड़ेगा आपको, तब जाके फ़िल्म बनेगी वो। वो एक आजकल ये चलती है ना कॉन्वर्सेशन के हमारी फिल्में जो हैं वो टीवी ड्रामों की तरह दिखती हैं। आई थिंक उसका रूट कॉज यही है कि वो एक्टिंग ड्रामों वाली हो रही है। बिल्कुल यही मसला है। थोड़ा-सा असल में ना मिक्स काम होना चाहिए था। जब शुरू हुआ है ना, तो फ़िल्म एक्टर्स को लेके साथ काम करते हैं ना, तो एक्टर जब सामने वाला आप ऊँचा बोलेंगे तो मैं भी उसी में बोलूँगा। जब आप ही धीमा बोलेंगे मैं भी धीमा बिल्कुल। बोलूँगा। तो फ़िल्म वाला एक्टर सामने होगा ना, जब वो अपनी एक्टिंग करेगा तो दूसरा भी उसके बराबर आने की कोशिश करेगा, ऑटोमैटिक बराबर हो जाएगा और फ़िल्म का जो वो एक टेम्पो है ना, थोड़ा ऊपर हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब जो काम है ना, एक तो फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जी। और एक नेचुरल भी बहुत ज़्यादा है। अब जो एक्टिंग है वो काफ़ी मुश्किल सेटल है। हो गई है। हाँ, सेटल हो गई है। अब वो थोड़ा मतलब चेंज भी आया है, हाँ, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा कि फ़िल्म थोड़ी-सी लाउड होगी तो फ़िल्म लगेगी। लार्जर मौला दैन जट को लाइफ देखें, होती है ना मो फिल्म। एक मौला हाँ। जट को देखें आप, क्यों इतनी चली है? लाउड थी। यही है। आप एक्शन फ़िल्म इतना बड़ा स्क्रीन, इतना बड़ा पर्दा है, जब आप उसमें यूँ मुड़ेंगे ना तो अच्छे लगेंगे। आप जब यूँ मुड़ेंगे तो इतने बड़े पर्दे में इतना सा बंदा यूँ मुड़ रहा है, बिल्कुल सही बात। तो आपने यूँ ही मुड़ना है। ये ऐसे ये देखे उन्होंने करके वो उसमें मुड़ना पड़ता है। साहब जी, एक और तो करके दिखा देना कि अगर जैसे टीवी पे अगर आपको कह दें कि आपकी अच्छा माँ मैं अगर आप बुरा ना बनाए तो हाँ। मैं अगर एक सीन दूं, जी, जी। जैसे साहिबा जी को आपने प्रपोज करना है, टीवी में कैसे प्रपोज करेंगे और फिल्म में कैसे प्रपोज करेंगे? इसमें तो लाइट ही होगा, इसमें ज़रा वो नहीं हो सकेगा। मैं आपको बताता हूँ, चलें डांटने थोड़ा- का कुछ थोड़ा सीन सा है। मैं- थोड़ा- अगर कोई डांटने का सीन हो जाए थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि वो आपकी हीरोइन वो है। माँ को कुछ हो गया है। अच्छा नहीं, आप मुझे कहें माँ को कुछ हो गया। शानू तुम्हारी माँ अच्छा, पहले किसका करें, टीवी का, फिल्म का? पहले आप टीवी टीवी का का। करते हैं। टीवी हाँ, का। माँ को कुछ हो गया। शानू तुम्हारी मामा को कुछ हो गया है। शानू तुम्हारी माँ को कुछ हो गया है, उनका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ उनका एक्सीडेंट हो गया है। वो नहीं। जा रही थी और वो सड़क क्रॉस कर रही थी, कोई गाड़ी आई और गाड़ी उनको हिट करके चली गई।
नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये हुआ। अब ये फिल्म का है, तुम्हारी माँ को कुछ हो गया। शानू शानू आंटी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या कह रहे हो तुम? नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। माँ, ओए 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 सर 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 ओए ओए करना ओए पड़ता है। भाई ये समझने वाली चीज है, जो समझ गया वो कामयाब हो गया, जो ना समझा फिर उसने कुछ ना और किया। जब हम इस तरह करते हैं तो वो कहते हैं जी ये ओवर है, ये लाउड है, वो क्या करें। नहीं सर, जो बना रहे हैं उनको भी शायद नहीं पता फिर। नहीं नहीं, असल सब- बात है नहीं ये। नहीं, नहीं, उनको बड़े पता है। अच्छे डायरेक्टर्स भी हैं, बड़े बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे लेकिन directors हैं। वो ये है कि अब वो कहते हैं जी नहीं चेंज हो गया है, अब नेचुरल। लेकिन नेचुरल नहीं, मैं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अभी आप पड़ोसी मुल्कों की फिल्म देखें, जी। वो नेचुरल करते हैं, अभी तक वो लाउड करते बिल्कुल हैं। सही बात, बिल्कुल सही बात। जितने खान्स हैं वहाँ देख लें, उनकी फिल्म कभी भी अंडर हुई है, लाउड होती अच्छा है। साहिबा जी, आपसे मैंने एक सवाल पूछना है। हमारी जितनी फीमेल लेजेंड्स हैं जो 90s में जिन्होंने काम किया, उनकी एक अदा है उनके अंदर। जब म्यूजिक की बात होती है, ये गानों की हाँ। बात होती है, देयर फेस हैड दैट एक्सप्रेशन, उनके एक एक मसल, फेशियल मसल जो है वो डांस करता था। ये वाली जो अदा है, ये कहाँ से आती थी और अब ये क्यों मिसिंग है हमारे एक्टर्स में? वो असल में, ये- पहले इस जवाब से पहले मैं हल्का सा मजाक कर लूं। जी बिल्कुल। फिलर आ गए हैं ना, तो एक्सप्रेशन अब किधर से निकलेंगे। बोटॉक्स की नजर हो गए। अच्छा, खैर, अच्छा, वैसे अगर म्यूजिक लग जाए ना हाँ। तो वो एक्सप्रेशंस खुद बनते रहते हैं, खुद ही वो खुद बनते हैं। उसमें कैसे होता है ये? ये बस अंदर यार से बजाओ भाई, निकलता कोई कोई दोनों का प्लीज नहीं, कोई नहीं। हिट सॉन्ग बताओ। दोनों का कुछ ऐसे मैं देखना चाहता हूँ कि हाउ डज इट हैपन। क्योंकि मैं आपको बताऊं, रेशम जी यहाँ पे आई हाँ जी, और रेशम जी का हमने वो उनका कोई उनके सारे बड़े मशहूर गाने जानू सुन जरा थोड़ा सा हमने बजाया, हाँ नो रिहर्सल, कोई उनको नहीं पता था कि ये गाना बजेगा। जस्ट इन दैट मोमेंट शी पिक्ड अप द बीट लाइक दैट, एंड उनके चेहरे का पूरे तासुरात, एक्सप्रेशन एक एक हल्के, हालांकि कोई ऐसा कोई परफॉर्मेंस स्टेज, हाँ, नहीं है। बट माय गॉड, हम मैं- सारे हक्का बक्का रह गए। मैं आपको बताऊं कि हमने जितने गाने किए हैं ना, शायद ही कभी कोई सुना हो पहले। अच्छा, हम शूटिंग वाले दिन, जिस दिन गाना शूट होना है, उस दिन सेट पे जाते थे तो हमें गाना सुनाया जाता था। नागरा चलता था जी, ये सुन लें एक दफ़ा। हमने एक दफ़ा सुना, हमने अगर दिल किया तो हम कहते थे एक दफ़ा और सुना दें। तो कभी कहते थे यार ये बहुत बुरा गाना है, ये कैसा गाना है, कभी कहते थे अच्छा है, कभी कहते थे बहुत अच्छा है। खैर उसके बाद वो मार करके शॉट ले लेना, 2 रिहर्सल करनी, तीसरी टेक दे देनी। अब तो पहले रिहर्सल्स होती हैं, फिर जाके शूट आज होती तक कभी है। रिहर्सल्स नहीं और हुई। फिर भी नहीं हो पा रहा तो क्या? यार म्यूजिक तो बजाओ भाई, हम देखें यार, सीखें कुछ। सर, मैडम, ओए 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 ओए। मैं क्या कहूँ, हाँ जी, मैं क्या, मैं ये दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये कैसे होता है? ये बस म्यूजिक लगा दो तो म्यूजिक खुद ही के हो साथ जाता है। ही। नहीं मतलब, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट, कोई ट्रेनिंग स्कूल्स तब भी नहीं थे, कोई हाँ जी। फिल्म स्कूल्स तब भी नहीं थे, कोई इंस्टीट्यूट्स तब भी नहीं थे। आपने भी किसी एक्टिंग स्कूल जाके ये सब नहीं सीखा, आपने भी किसी डांस स्कूल जाके नहीं सीखा। कहाँ से सीखा? कैसे सीखा? ये बस देख अपने देख के। सीनियर से ही स्क्रीन पे देख देख के, उन्हीं स्क्रीन को पे देख 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 के क्या हमारा actors को- स्ट्रक्चर
सर मैडम बेहतर था पहले, जो हमारा नया टैलेंट आता था उनको एक होती है ग्राइंड के यार आओ सिखाएं तुम्हें डांस कैसे होता है, एक्सप्रेशन कैसे देना होता है। नहीं भाई, मैं तो अभी भी बहुत टैलेंटेड जो नए एक्टर्स आए हैं, बहुत टैलेंटेड है, बहुत talented बहुत है। अच्छा काम कर रहे हैं। ये उनसे- है कि मतलब मुझे लगता है कि जो स्क्रिप्ट और कंटेंट होता है ना, वो प्रॉपर मिल नहीं पा रहा। अगर मिलता है वो आप कोई भी चीज़ देख लें, ड्रामा देख लें, फिल्म देख लें, वो हिट ज़रूर होती है। हिट जी। जरूर होती है। कंटेंट पे फोकस जैसे करना अभी चाहिए। मौला जट में कोई ऐसा एक्टर नहीं है जिसका हम कहें कि यार इसने क्या किया है, सब ने बहुत अच्छा बहुत किया और अच्छा ये काम वही किया। एक्टर हैं जो हाँ। हम रोज देखते हैं, लेकिन मौला जट में वो ऐसे आए हैं कि क्या बात है। आपने जो आप दोनों ने जो उतार और चढ़ाव देखा है फिल्म इंडस्ट्री का, जी जी आप तो अभी भी ड्रामों में भी माशाल्लाह काम जी, कर रहे हैं। जी। हीर द हीरो रमजान में आपने किया, मैं ऑफ कैमरा आपको पता, मैं ये ऑन कैमरा बात करना चाहता हूँ। जिस किसी ने हीर द हीरो देखा है वो मेरी इस बात से एग्री करेगा, और जिस किसी ने नहीं देखा उसको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एक सीन है पहला, रेमो साहब का जो पहला इंट्रोडक्शन होता है जिसमें कोई डायलॉग नहीं है, कोई एक उनके मुंह से लफ्ज नहीं निकला। The camera is just focused on him and he has acted just with his expressions, और वो expressions के साथ उन्होंने जो परफॉर्म किया, मैं हंस हंस के सर पागल हो गया था सिर्फ वो Thank you. आपके expressions देख के। थैंक यू वेरी मच। एंड आई वाज लाइक, हम रिव्यू भी करते हैं ड्रामों को, वो देख के मैंने कहा यार कि अगर किसी को कभी जिंदगी में इस बात का शक, वैसे तो सवाल ही नहीं पैदा हो कि शक उठे, लेकिन अगर किसी को कोई शक होता है कभी कि यार के रैम्बो कैसे बना, कुछ ना करो, खाली ये सीन देख लो, डायलॉग डिलीवरी के बगैर देख लो, कोई डांस परफॉर्मेंस से देखो, तुम्हें पता चलेगा रैम्बो कैसे। सर थैंक यू सर। तो सर सवाल ये है, तारीफें मैं करते जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। सवाल ये कि आप लोगों ने ये जो देखा है पीरियड, एक अरूज हमारे लॉलीवुड का, फिर अनफॉर्चुनेटली जवाल, और अब we're somewhere in the middle। कोई कह रहा है कि जी रिवाइवल हो गया पाकिस्तानी सिनेमा का, कोई कह रहा है नहीं हो गया। ड्रामा इंडस्ट्री हाउएवर हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रामा है। इंडस्ट्री तो आप बीट नहीं कर सकते। आप दोनों कैसे देखते हैं कहीं इस पीरियड को, कैसे देखते हैं? लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री को कोई बीट नहीं कर सकता। इस वक्त जो हमारा ड्रामा है ना, वो पड़ोसी मुल्क के पास भी नहीं है। वो हमारा ड्रामा देखते हैं सर दुनिया में मैं तो कहता हूँ कहीं नहीं। कहीं नहीं है, और हम उनकी फिल्म देखते हैं। और अभी भी अगर फिल्में बने, फिल्म रिवाइवल हो चुका है एक तरह का, लेकिन उस तरह नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री तब बनती है जब 15-20 प्रोड्यूसर अलग अलग फिल्में बना रहे हों। अब ये है कि साल की 2-4 फिल्में बनती हैं, और मखसूस 2-3 ग्रुप हैं हमारे जो साल में 1-2 फिल्में जी। बना लेते हैं। वो भी उनकी हिम्मत है, और वो खुद ही बनाते हैं। बाहर से जब तक प्रोड्यूसर्स नहीं आएंगे तब तक फिल्म इंडस्ट्री जो है वो आगे नहीं चलेगी, ग्रो नहीं करेगी। साहब आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो एक था गोल्डन एरा, फिर फिल्में गिर गई, और अब जहाँ पे हम हैं, आप कैसे देखती हैं इस डेवलपमेंट को, इस सफर को? नहीं, मुझे लगता है कि ट्रेंड चेंज हो गया ना। अब इतना सिनेमा का ट्रेंड नहीं रहा, लोगों के हाथ में मोबाइल है, स्क्रीन पे और इतनी एप्स आ गई हैं, काफ़ी सारा बहुत कुछ फैल चुका है। लेकिन फिर भी फिल्म तो फिल्म है ना, पूरी दुनिया में बन रही है और चल रही है। वो बस अब ये है कि रिवाइवल तो हो चुका है। ये जो 2-3 फिल्में आई हैं, मौला जट, मनी बैग गारंटी, ये अच्छी गई हैं और लोग आए हैं, सिनेमा आए हैं। आप लोग कैसा कंटेंट देखते हैं घर पे? फ्री हैं जरा या मैं वैसे तो रोने धोने का नहीं देख सकता। यानी आगे- आप ड्रामे नहीं देखते? आगे दुनिया में बड़ा गम है, जिंदगी में बड़ा गम है, दुनिया में कितना गम है। मैं तो कॉमेडी देखता हूँ, चाहे वो मुझे किसी तरह की भी मिल जाए, स्टेज की मिले या सिटकॉम हो, कोई पुराना या कोई चल रहा हो तो And do मैं you watch Netflix also, Amazon? जी मैं देखता हूँ YouTube? हम वैसे ना मर्डर मिस्ट्री बहुत देखते हैं। वो ये देखती हैं, एक्शन। बोर नहीं होता। हाँ तो समझ पहले जो हमारे आजकल ड्रामे बन रहे हैं, आपकी नजर है ड्रामों के ऊपर, आप देखती हैं? जी जी, बहुत अच्छे बन रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जो हमारे एक्टर्स जो आए हैं, ये काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहे थे। अब कुछ लोगों ने नाम बनाना शुरू किया है अपने काम से और कोई बहुत अगर अच्छा आपके कर कोई रहे हैं। फेवरेट मैं- एक्टर्स हैं मैं- तो बताएं हमें ड्रामों के आजकल जिनको आपका काम पसंद करनी है या जो ड्रामे आप देखती हैं। मुझे काफ़ी सारे एक्टर्स पसंद हैं। मुझे सजल बहुत पसंद है और मुझे इकरा अजीज का काम मुझे बहुत अच्छा हाँ। लगता है। हाँ, वो आई एम बहुत- श्योर उनको बड़ी छोटी सी इंस्पिरेशन है और लेकिन एनकरेजमेंट बहुत मिलेगी आपके। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। और मुझे मेल में कोई? मेल में मुझे फिरोज़ खान पसंद हैं और उसके अलावा इमरान अशरफ जो है वो कैरेक्टर बहुत अच्छा करते हैं। सबा बात। कमर कैरेक्टर बहुत अच्छा करती हैं। सबा कमर, अच्छा, हाँ जी। मैं बेशयाद,
महविश हयात बहुत और अच्छी लगती हैं। ये जो लड़के लड़कियां आजकल आए हैं ना, इनके लिए मैं आपको कहूँगा, अगर कंटिन्यू फिल्में बन रही हो ना तो ये भी बहुत ज़बरदस्त काम करें। फिल्में नहीं बन रही तो टीवी का ही काम कर रहे हैं। मैं इनको कहता हूँ कि ये बड़े ख़तरनाक एक्टर हैं। अच्छा, हाँ जी, वो क्यों? ख़तरनाक मतलब बारीक एक्टर हैं, मुश्किल है इनके साथ काम करना। ये बहुत समझदार हैं, इन्होंने बड़ा कुछ देखा हुआ है, बड़ा कुछ पढ़ा हुआ है। अच्छा, हाँ, हाँ, बहुत ये आप ज़बरदस्त असल एक्टर में हैं। कह रही है? मैं सही कह रहा हूँ। तस्वीर कह रहा ना, हूँ, मुझे मैं पता सही लग कह गया। रहा हूँ। मन्नू नहीं समझ आ रही। मैं सही कह रहा हूँ। पक्की गल है। मैं सही पक्की गल है। अच्छा ठीक है। मैं सबकी नहीं कह रहा, कुछ लड़कियां कुछ कुछ actors, लड़के हाँ। तो नाम लेना और बड़े उनको भी खतरनाक, encourage- सबके एकदम नाम नहीं, तस्वीरें शक्लें ज़हन में आ रही हैं, नाम नहीं आ रहे फौरन। जो इन्होंने नाम लिए ना, वो इकरा इकरा बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट है, बहुत कमाल है। मैंने पूरा कोई ड्रामा नहीं देखा, कुछ क्लिप्स देखे हैं सबा ड्रामे जो है के। ना, सबा तो ऑलराउंडर है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं। थोड़ा सा मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूँ। आपकी जो शादी हुई है कहानी तो हम सबको पता है, हम सब सुनते आ रहे हैं बहुत अरसे से, हमें पता है। और माशाल्लाह आप यू गाइस आर सच एन इंस्पिरेशन टू द यंग कपल्स आउट देयर। शादी में ऑब्वियसली चैलेंजेस भी आते हैं, हर मियाँ बीवी में उतार चढ़ाव, लड़ाई झगड़े सब होता है। व्हाट इज इट, कोई 2-3 खूबियां अगर आप बताना चाहें या क्वालिटीज पार्टनर की बताना चाहें जो ये बॉन्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं? सबसे पहली बात तो ये है जी कि लड़ाई हो तो ना लड़की के घर वालों को पता चले, ना लड़के के घर वालों को पता ओए चले। यार ये, और स्पेशली सोशल मीडिया को ना पता और लगे। सोशल मीडिया तो ये बकरी एक शोकन बनी हुई है ना अलग से। आपकी लड़ाई अगर आप तक की है, आपके दोस्तों तक भी नहीं गई। दोस्त कुछ होते हैं बहुत अच्छे जो जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आज पता नहीं आजकल माशरे में क्या हो गया है, नेगेटिव 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 जी। तोड़ने की कोशिश है। अच्छे दोस्त भी होंगे तो जैसे ही उनको पता चलेगा ना गड़बड़ है तो फ़ौरन कान भरना शुरू कर देंगे, वो बड़ा ख़तरनाक होता है। और इसी तरह फैमिली के बीच में जब बात जाती है ना, तो एक आध बंदा ज़रूर होता है, अच्छा ऐसे किया, नहीं तुम्हें तो यूँ करना चाहिए, तुम्हें। वो बहुत कम माएँ बहनें और बेटियाँ रह गई हैं जो कहें कि नहीं बेटा नहीं, जो उसने कहा वो ठीक है, वो ठीक ही करेगा, तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम उधर ही रहो और बिल्कुल चुप रहो और उसकी बात मानो। वरना आजकल तो तीलियां लगाना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए जब तक आपकी बात आपके बहन भाइयों तक, माँ बाप तक नहीं जाएगी, तो मेरा ख्याल है 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, तो 1 दिन में सुलह हो जाएगी। अगर बात बाहर निकली तो वो आपके 2 दिन में, 4 दिन, 6 दिन, महीना, वो फिर लंबा हो गया फिर काम। लंबा काम लंबा हो गया। आप क्या कहना चाहेंगी साहिबा जी? मैं हाँ इनकी बात से ज़रूर एग्री करूँगी। ये चीज़ तो है ही, लेकिन जो खातून को करना चाहिए, कभी किसी से इम्प्रेस नहीं होना चाहिए, अच्छा, किसी दूसरी खातून से, कि उसके पास ये है, इसके पास ये है। मतलब अगर आप किसी की आदतों से इम्प्रेस हो के अपने आप को ठीक कर लो, वो चीज़ ज़रूरी है। आदतों से इम्प्रेस हो कि ये चीज़ सच बोलना है, या छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो करनी है। चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होना। चीज़ों से इम्प्रेस हो के कि उसके पास ये बैग है, ये कपड़े हैं, ये घर है, ये गाड़ी है, तो मियाँ पे प्रेशर आएगा फिर। मियाँ पे प्रेशर आएगा, बेगमात फिर तंग करती हैं। हाँ। वो प्रेशर कभी भी नहीं करना। और एक बात और आप नहीं बता रही जो आप जी। हमेशा बताती हैं। हाँ, वो तो है ही कि मियाँ की फैमिली की रिस्पेक्ट करनी है। फिर कभी तो वो मियाँ भी तो हाँ, ऑब्वियसली वो जाहिर है, वो तो फिर करेगा, वो तो बेचारा मजबूरन करेगा। अब कुछ मियाँ ऐसे होते हैं ना जो ससुराल को थोड़ा इजी ले लेते हैं। हाँ, इजी लेते हैं। हाँ। नहीं, हमेशा लोग सास को ही बुरा कह रहे होते हैं। बहुएं भी कई आके तबाहियाँ फेर देती हैं। तो बहुओं को भी चाहिए कि वो अपनी माँ की तरह ट्रीट करें, और मतलब अच्छा, उन्हें एक- नहीं बोलना एक चाहिए। बात मुझे बताएं, ऑब्वियसली क्योंकि आप दोनों का ताल्लुक इंडस्ट्री से था, जी। यू नो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से था। आई एम श्योर आप बहुत सारे ऐसे कपल्स को जानते होंगे कि जो कि इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है। क्या जो इंडस्ट्री वाले कपल्स होते हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों इंडस्ट्री का हिस्सा हो, उनके लिए ज्यादा चैलेंजेस होते हैं बनिस्बत पे एक कपल जो कि इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, या ज्यादा आसान होता है क्योंकि आप एक दूसरे के शेड्यूल्स को समझते हैं, एक दूसरे के यू नो वर्क की मैं कह रहा हूँ थोड़ा मुश्किल भी होता है इस हिसाब से कि मेरी जब शादी हुई थी तो मैं सोचता था यार कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ भी होती थी, मैं कहता था नहीं यार, अगर ये ज़रा सी गड़बड़, लोग हमें देखते हैं, लोग बातें करेंगे, लोग कहेंगे ये लोग तो होते ही ऐसे हैं, तो हमें बड़ा मोहतात रहना पड़ता है।
तो हम बहुत सारी बातों को इस वजह से भी कर देते हैं कि नहीं यार लोगों की नजरें हैं हमारे ऊपर। पब्लिक में अगर कोई बात हो गई बात तो हो यू गई गॉट टू तो फिर- मेंटेन जैसे दैट। जो हाँ। शोबिस के लोग हैं मुझे लगता है कि उनमें बहुत कम ब्रेकअप होते हैं, बहुत कम अभी डाइवोर्स रिसेंटली होती है। हाँ। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी नहीं, आती असल हैं। में मतलब इनका लोग- न्यूज आ जाता है। देखिए इनकी हम न्यूज़ कितने आ जाती है। 1000 कपल होगा, जी 1000 कपल में से 4 की अगर एक महीने में कोई बात सुन ली आपने, तो जो 22 करोड़ में कितने कपल बनते हैं, उनकी रोज पता नहीं कितने 100 तलाकें होती होंगी, वो मीडिया पे तो नहीं आती ना। तो इसलिए हमें ऐसे बदनाम किया जाता है कि जी शोबिज़ की अब शादी, आप बिल्कुल अगर शोबिज़ देख की लें कि शादी। क्या आपके नेबर्स में किसी की हो गई है जी डिवोर्स, तो वो इवन फैमिली में हो जाती है, रिश्तेदारों फैमिली में हो हो जाती जाती है कहीं किसी के, तो वो ज़ाहिर न्यूज़ में नहीं आती। में। ऐसा नहीं है कि शोबिज़ की जो जिंदगी है वो ज्यादा चैलेंजिंग होती है। चैलेंजिंग थोड़ी बहुत होती है, लेकिन मैं इस चीज़ से मुत्तफिक हूँ कि डॉक्टर से शादी करेगी ना तो वो ठीक रहेंगे। अच्छा। इसी तरह एक्टर एक्ट्रेस से शादी करेगा तो वो ठीक रहेगा। मेरा ख्याल है कि दूसरे एक दूसरे के काम को समझते हैं, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होती। साबिर जी, रहमो साहब के काम में अगर उतार चढ़ाव ओवर द कोर्स ऑफ योर मैरिज जब आता रहा है, तो किस तरह की सपोर्ट आपने उनको दी है, प्लीज बताएं हमें। होता है ना, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं चलते, कोई फिल्में अगर नहीं चल रही, फाइनेंशियल कोई हो जाती है, चीजें आ जाती हैं, फिर अच्छा टाइम भी आता है। सो ड्यूरिंग दैट टाइम आपके ऊपर किस तरह का प्रेशर था, नहीं था, आपने किस तरह की सपोर्ट दी उन्हें, प्लीज शेयर विद अस। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर ये बात आप इनसे पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि- आप फिर बताएंगे उन्होंने कैसी सपोर्ट। अगर तंग किया तो मैंने इन्हें किया ना, तो एक- ये बताएंगे ये आपने कितना तंग किया। मैं बताऊंगा। वक्त सब पे आता है, अच्छा बुरा वक्त आता है। एक वक्त हमारे ऊपर आया था 2001-2 में, तो मैं थिएटर भी कर रहा था। मैं थिएटर बहुत शुरू से कर रहा था कि मैं जब बहुत ज़्यादा फिल्में करता था तो बीच में 1 घंटे के लिए निकल जाता था सेट से, तो एक साइड से मैंने एंट्री की, दूसरी साइड से निकल के गाड़ी में बैठ के आ जाता था। तो वो सेल वैल्यू के लिए मेरा नाम दे के एक एंट्री करवा के मुझे भेज देते थे। फिर बीच में मैंने कुछ प्रॉपर ड्रामास भी किए थे, तो मैं ड्रामे कर रहा था। फिल्मों का काम भी थोड़ा कम हुआ, ड्रामे करने लगा तो ड्रामा एकदम तब्दील हुआ। बातों से ना तो कुछ ज़्यादा ही बातें ऐसी होने लग पड़ी। तो एक दिन मैं चलते ड्रामे में ना एक चीज़ किसी के सर में मार के निकल आया, तो कोई ऐसी बात की जो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मतलब ज़ूमैनी गुस्सा आ बात गया। थी, ज़ूमैनी थी। मैं वहीं पे वो छोड़ के बाहर निकल आया। उसके बाद मैंने ड्रामा नहीं किया। मैंने इसे आके कहा, मैंने कहा मैं ड्रामा कल से नहीं करूँगा, मैंने छोड़ दिया है। कहती है बिल्कुल अच्छी बात है। मगर ऐसी बातें हो रही थी जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, मैं छोड़ के आ गया। और कुछ अरसे बाद फिल्मों में भी यही काम शुरू हो गया। एक दिन मैं आया तो ये शादी कर चुकी थी, काम नहीं कर रही थी, तो बड़ा बेटा पैदा था, छोटा अभी नहीं हुआ था। तो मैंने कहा कि यार आज एक बड़ा फजूल गाना मेरे ऊपर हुआ है और मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मैं ऐसा काम क्यों हुआ है। अब तो वो अगर आप देखेंगे आपको हल्का लगेगा, अब तो बहुत जी। ज़माना आगे चला गया है। तो मुझे उस वक्त भी वो अच्छा नहीं लगा, तो मुझे कहती है काम छोड़ दे। मैंने कहा खाएंगे कहाँ से। कहती है ये आखिरी फिल्म है आपकी, आपने काम नहीं करना। मैंने वो उस फिल्म के बाद काम भी नहीं किया, हम घर बैठ गए और पता नहीं खर्चा कैसे चला, मुझे नहीं समझ आती। अल्लाह ने पूरे किए हैं। इसने कहा जी अल्लाह देगा, जो रोज़ी आपके आनी है ना वो आपको आएगी। अगर उस वक्त मुझे 1 महीने में 2 लाख चाहिए होता था ना, पूरा महीना मैं फारिग हूँ। 1-2 दिन ऐसा एक काम आता था जिसमें मुझे पूरे 2 लाख रुपए मिलता था, वाह, पूरा 2 लाख ना। ऊपर वो आए, वो फौरन बिल दिए, बच्चों की फीस दी, ये किया वो किया, फिर ऐसे हो गए। मैंने कहा चलो ये तो महीना गुजरा, अब अगले महीने क्या होगा। और जितने पैसे चाहिए होते थे उतने ही। ये हमने कुछ तकरीबन 3 से 4 साल ऐसे गुजारे और कभी अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, अल्लाह ने पूरी की है। उसके बाद से फिर टेलीविज़न में हमने होस्टिंग शुरू की, एक चैनल से दूसरे चैनल, तीसरे चैनल, फिर थोड़ा थोड़ा इन्होंने साथ काम करना शुरू जी। किया। बच्चे ज़रा समझदार हो गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का शुक्र है। जबरदस्त। आई एम श्योर कि जो घर बैठे बहुत सारे हमारे आपके फैंस हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, वो इससे बहुत सारी इंस्पिरेशन लेंगे। भाई आज हमारे साथ इतने लेजेंड बैठे हुए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग कहीं पे भी नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वी हैव विद अस रैम्बो एंड साहिबा, प्लीज डोंट गो एनीवेयर।
तीनों हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, रैम्बो एंड साहिबा। सर, मैडम, जी। ये जो हमारा दौर है, जैसे हम बात कर रहे थे, एक नई चीज जो आजकल के एक्टर्स और आप लोग भी जिसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया के साथ एक चीज एसोसिएटेड है, वो है ट्रोलिंग। आप लोगों ने उसको एक्सपीरियंस किया है? आपने किया है मेरे मैंने ख्याल किया से थोड़ा सा। एक बार। वो जो निदा यासिर के आप शो में गई और वो ये कॉन्वर्सेशन हुई, नहीं, मुझे अल्लाह का शुक्र। आपने नहीं किया? ये बहुत सोच समझ के बोलते हैं। मैं जो बोल देती हूँ वो वैसे तो दिल से बोलती हूँ, लेकिन अगर कभी कभी बात समझा नहीं पाती और लोग अच्छा, उसे मैं आपको दूसरी एक तरफ बात ले जाते बताऊं, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह फादर ऑफ 2 डॉटर्स। हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपने जो बात की ना, तो मुझे भी हुआ कि यार मैं अगर साहिबा जी से मिला तो मैं पूछूंगा कि प्लीज तो जरा वो बताएं ना, आपने जो बात की थी। नहीं, ये समझाना नहीं चाह रही थी। मैं आपको बताऊं, अभी हमारे बच्चे भी पैदा नहीं हुए थे तो ये रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है बेटी पैदा हुई तो उसके मुकद्दर उसके नसीबों का पता नहीं क्या बनेगा। मैं कहा तो पागल हो गई है, रो रही थी कि मैंने कहा क्यों? कहती है डर लगता है, बच्चियों के नसीब से डर लगता है। क्योंकि बेटियां बहुत एक नाजुक और बहुत ही प्यारी चीज होती हैं। मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है हम बेटी अच्छा को- ये इमोशंस वाइज ना कि अल्लाह ने इन्हें बेटी नहीं दी तो बाबा मैं दोबारा शुक्र अदा करूंगी फिर कुछ ना हो जाए। कि ये तो जैसे विदा करते हैं ना बेटी को दूसरे घर, ये तो बर्दाश्त, ये तो मर जाते। मैं तो किसी की शादी पे रो रहा होता हूँ, ये किसी बेटी की- किसी की जा रही होती है। अच्छा। मेरे फैमिली में जितनी शादियां हुई हैं, हर शादी पे मैं रोता हूँ। आई थिंक लोग वो पॉइंट नहीं समझे कि एक एज अ पेरेंट आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि एक इमोशन होता है एक पेरेंट्स का, हाँ। कि आप अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकते। और तो मेरे ख्याल बेटियों में को एक तो वो बिल्कुल इमोशन है नहीं। कि बॉयज आर स्ट्रॉन्गर, हाँ। तो यू कैन हाँ। डील विद दैट, बट गर्ल्स आर। हालांकि पता है, बच्ची के बगैर, बेटी के बगैर घर मुकम्मल नहीं है। मेरा बड़ा दिल करता है बेटी बच्चे तो मुझे मुंह ही नहीं लगाते, बेटी बाप की होती है। हाँ। तो जब से जरा समझदार हुए हैं ना, जब तक उन्हें चीजें चाहिए थी तो बाबा बाबा, अब जरा बड़े हो गए हैं तो अब मामा मामा, इधर बाबा कोई लिफ्ट नहीं। तो बेटियां जो होती हैं ना, देखिए बेटे आपके तब तक हैं जब तक उनकी अपनी बीवियां नहीं आई, और बेटी आपकी तब तक है जब तक आप जिंदा हैं। बेटी आपको कभी नहीं छोड़ती, पराए घर जाके भी नहीं छोड़ती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4 भांजियां हैं माशाल्लाह। और 3 भतीजियां हैं। हाँ, 3 ठीक है। भतीजियां हैं, वो भी मेरी बेटी ही हैं। हम उन्हें बेटियों की तरह ट्रीट करते हैं, और साल में 1 महीने के लिए हम बारी बारी उनको बुलाते हैं और हम उनके साथ बहुत इंजॉय करते हैं। बट साहिबा जी, जब इस तरह की कोई चीज होती है, कोई स्टेटमेंट दी, मिसअंडरस्टूड हो गई, लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए, बिकॉज इट्स सच अ न्यू थिंग, पहले नहीं होता था, हाउ डिड यू डील विद इट? क्या हुआ? आप इमोशनल, आपने फिर बात भी की कि इससे नहीं, मैं तो बहुत रोने लगी क्योंकि मेरे साथ पहली दफा ऐसा हुआ था। तो मतलब लोग इतनी बुरी बुरी बातें कर देते हैं। समझ नहीं मेरे आई। बच्चों को बदुआएं देना शुरू कर दी उन्होंने मुझे, मेरे कैरेक्टर पे। भाई मेरी अपनी सोच है, मुझे कहने दो। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, बनावट होनी चाहिए बात करने में ना, सोच के बोलना चाहिए, बन के बोलो। तो अगर आप नेचुरली कुछ बोल देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता। अभी भी जैसे मैं कह रही थी कि ये हैंडल ही नहीं कर पाते अपने इमोशंस को। मैं बड़ा तो उसके मुश्किल कॉलेज होता के है। बाहर बैठा रहता। मैंने तो शूटिंग भी नहीं करनी थी, मैंने काम नहीं करना, मैंने खुद छोड़ना था, खुद लाना था। ओए होए होए। ये हमारे घर में कोई लड़की काम करती है ना, तो हम उसे अकेला नहीं छोड़ते। अगर हम घर से दोनों ने जाना हो ना, तो हम फिर उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा साथ के ले लेके जाते जाते हैं। हैं। और ये हम इतना ख्याल करते हैं। ये एक्चुअली एक बहुत गहरी बात है, जी। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में खवातीन के साथ, बच्चियों के साथ जिस तरह के मुजालिम ये जुल्म हो रहा है, जिस तरह की उनके साथ होती हैं और चीजें, वाकयात। ख्वाहिशात दब जाती हैं। बेटियों की ख्वाहिशात बहुत सी ऐसी हैं जो दब जाती हैं। वो अगर पढ़ रही हैं, अच्छा डॉक्टर बनना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, तो उनकी शादी कर दी जाती है। फिर उन बच्चे होते हैं तो वो चीज़ गैप आ जाता है, वो चीज़ वो कर ही नहीं सकती, अपना फ्यूचर उस तरह नहीं बना सकती, काम नहीं कर सकती। अच्छा, मुझे एक बात पता चली है जी। कि जब किसी आप शो पे गए एज गेस्ट, कहीं पे जाते हैं, हाँ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर आपने क्या खाना है, तो आप कहते हैं साहिबा जी से पूछ लो। हैं? तो ऐसा पता नहीं, मेरे टीम ने मुझे लिख के दिया कि ऐसा है कि, तो कह रहे थे यार कि आपने पूछना है इनसे कि साहिबा जी का बड़ा कंट्रोल है रैम्बो जी के ऊपर, क्या ये सच है?
नहीं, मेरा बहुत कंट्रोल है। आपका कंट्रोल है, मेरा उल्टा बहुत है, कंट्रोल। वो गलत इन्फॉर्मेशन। मैं आपको बता नहीं, इस तरह की बातें तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ये नहीं कि सामने बैठी हैं, भरे सेट पे, भरी महफिल में मैंने बाज़ दफ़ा बहुत लाउड भी हुआ हूँ, एकदम सख्त हो जाता हूँ। तो ये भी फिल्म स्टार हैं, इनके भी सारे जानने वाले हैं, सब पहचानते हैं, सब ये भी, लेकिन कभी भी इन्होंने महफिल में आगे से आवाज़ नहीं निकाली, मुझे गोरी भी नहीं डाली, वो वहीं चुप करके बैठ गई हैं कि ठीक है। सर घर जाके फिर घर जाके कुछ नहीं, कुछ नहीं घर जाके घर जाके भी मैं, अच्छा हाँ हाँ, हर्ट बहुत हो जाता है। लेकिन प्यार प्यार भी बहुत करता हूँ ना, हर्ट वो हो जाता है ऐसे कभी बंदे में मैं फिर। अच्छा, ये जैसे देखने में लगते हैं ऐसे हैं नहीं, ये अच्छा। बहुत गुस्से वाले हैं, अच्छा। बहुत गुस्सा आता है। अब मुझे थोड़ा सा आज वैसे फील हो रहा है, एक जो आपकी इमेज है ना उस तरह की, हाँ, इतने जॉली आप असल में शायद नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत सीरियस आदमी हूँ। अपने मैं घर भी में थोड़ा सा अपनी डर के family बैठा में- हूँ आज, इसीलिए मैंने कहा अपने घर में अपनी फैमिली में बहुत सीरियस आदमी हूँ। अच्छा, तो ये तो आपके लिए फिर क्या ज्यादा चैलेंजिंग होता है जब एक कॉमेडी के रोल्स, एक आपने इतना काम किया, तो वो कंफर्ट, आपका तो कंफर्ट जोन ना हुआ ना फिर। नहीं, हाँ, मेरे लिए इतना नहीं है, लेकिन अब कर कर के ये है कि वो एक बन गई है, उसमें कोई इतना अब मुझे मुश्किल नहीं लगता। लेकिन जब मैं काम करना शुरू करूँ ना, जब सीन कर रहा होता हूँ, तो उसमें मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, और फिर मैं हंसते हंसते रोने वाला सीन भी कर लेता हूँ। वो कोई ये नहीं कि मुझे 1 घंटा पहले आप इमोशनल होने के लिए मैं साइड पे जाऊंगा तो सोचना शुरू कर दूंगा, नहीं नहीं, हंस खेल रहे हैं, लतीफ़े सुना रहे हैं, उनका जी आ जाओ टेक, तो फौरन जनाब हल्की सी वो ग्लिसरीन होती थी, क्या होती थी, वैक्स, वो ज़रा सी Vicks। लगाई और आ जाओ जी टेक करें। अच्छा, जैसे आप ये कह रहे हैं कि ये बड़े कंट्रोलिंग है और आप कह रही हैं आप हर्ट भी होते हैं, वो तो कह रहे हैं कि वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो प्यार है फिर ये कभी कभी अपोलोजाइज भी करते हैं आके और कहते हैं कि अच्छा यार मैं आई एम सॉरी, मैं हाँ, गुस्सा आ गया। बिल्कुल करते हैं। एंड व्हाट इज द मोस्ट रोमांटिक थिंग दैट ही इज डन फॉर यू आज तक, इफ इट्स नॉट टू पर्सनल? नहीं, रोमांटिक भी नहीं है वैसे इतने। हैं हैं सर, क्या मतलब? ये तो मैं आज सारे मेरे जो इंप्रेशन थे वो नहीं, एक आप मिनट, एक मैं मिनट, कित- मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर हाँ। इन्हें प्यार से ऐसे कर दो ना, हाँ। ये यहाँ से जरा दबाना। ये कौन सा romance है? अब नहीं, अगर मुझे आपने देखना है, मैं रोमांटिक नहीं हूँ, मेरे गाने देखें आपको लगेगा रोमांटिक। ये तो है, लेकिन इतने अच्छे बस आप एक्टर हैं कि वो रोमांस आप क्रिएट कर लेते हैं यार। हाँ हाँ, मैं कहा रियल लाइफ का भी थोड़ा पता है। चले ना हमें। वो हर वक्त घर में रोमांटिक है, घर में ही है, बस ठीक है। कभी कभी होता है, ठीक है। ठीक है। नहीं, लेकिन एक इनकी अच्छी बात ये है कि इन्हें मैं हर हाल में प्यारी लगती हूँ। हाय या जब मैं तैयार होती हूँ, ये मुझे जरूर नोटिस जरूर करते हैं कि ये अच्छा। पहना हुआ है, ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे इवन कर लो। आफ्टर ऑल दीज इयर्स? हाँ, और सर में, जब सर में तेल लगा हो ना मेरे, तब ये मेरी तस्वीर जरूर बनाती है। तंग करने और के लिए? हाँ, नहीं, धुले नहीं, मुंह में मुझे इन्हें तो- मैं विदाउट मेकअप अच्छी लगती हूँ। हर हाल में अच्छी लगती है, ये क्या फायदा कि मेकअप में ही बीवी आज अच्छी आज लगे। सोचने को ये सबसे रोमांटिक बात है, फिर हाँ, इससे यही क्या है, बड़ी रोमांटिक इससे बात बड़ी है? क्या बात। और साहिबा जी ने आपके लिए सबसे रोमांटिक बात क्या की आज तक? ये तो उनमें है वो वाला हाँ, रोमांस? ये बहुत बहुत ख्याल करती हैं, बहुत प्यार करती ख्याल और प्यार में वो वाला कह हैं। रहा और मैं हूँ, प्यार रोमांस ही कह वही रहा वाला हूँ, कह हाँ रहा हूँ। जी। अच्छा ठीक है, बहुत ख्याल करती हैं मेरा, बच्चों की तरह, कसम ठीक से। ठीक है। सही हाँ, कह रहा हूँ। मेरे चल। 3 बेबी हैं ना, ये बड़े वाले। सबसे ज्यादा कौन सा वाला बेबी तंग करता है? खाने पीने में और हाँ, इनकी वही मैं पूछने लगा था, कौन सी आदत है जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करती है? ये खाने पीने में बहुत तंग करते हैं, उसके अलावा इनको तैयार हो के कहीं जाना बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा, ये अपने उल्टा है, रिवर्स है, हाँ। ये ज्यादा टाइम लेते हैं तैयार होने में। नहीं नहीं, मैं तैयार ही नहीं होता, मैं ऐसे ही चल पड़ता हूँ। ये अपनी वही टी शर्ट और वो पुरानी वाली टी शर्ट हाँ, जो बिल्कुल खराब हो चुकी है शायद कहीं से, यार जो आपको चुभ नहीं रही, सॉफ्ट है, वही पहननी है ना। हर दफा हाँ। अकड़े हुए कपड़े यूं करके और बंदा- अपनी वही खुली सी शॉर्ट्स, उसी हाँ। में ये तो कंफर्टेबल मुझे ये है। बताएं, आप लोग अपने, ऐसी एक सवाल मेरे ज़हन में आ गया, एक दूसरे के वार्डरोब पे, जैसे वो तो कह रहे हैं कि वो बताते हैं आपको कि ये नहीं आज अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, आप भी उनको कहती हैं कि नहीं यार चेंज करे, इसी जी, तरह कैसे? बिल्कुल कहती सुनते हैं हूँ। नहीं सुनते? सुन मैं जब- लेते हैं, कभी कभी सुन लेते हैं, लेकिन जब भी बाहर हाँ, निकलता हूँ ना, तो ये मुझे तैयार जरूर करवाते हैं कि नहीं ये पहनो। ये मैं कहता हूँ यार मैं इसमें यूजी हूँ, ना करो। मैं मुझे बस
इतनी दफ़ा कपड़े पहन चुके हैं फिल्मों में, इतने तैयार हो चुके हैं, अब दिल ही नहीं करता। और मुझे एक ढीली सी शर्ट और इतनी सी नेकर एक दे दो कि घर में छोड़ दो। और आपको मैम तैयार होने का अभी भी है शौक? नहीं इतना ऐसा नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि आप अच्छे लग रहे हो। हाँ। और मुझे ये होता है कि मैं इन्हें भी अच्छी हर वक्त लगती रहूं। बट वो इनका अपना एक है, ब्रश करके सोना है, उठ के पहले ब्रश करना है, नाइट सूट ज़रूर पहनना है, मुख्तलिफ रखे हुए हैं। और मैं जीन में भी सो जाता हूँ, मैं निकर में भी सो जाता हूँ, मैं किसी कपड़े जीन में आप कब सोए मैं हैं? कई दफ़ा सोया हूँ। हाँ वो जो नैप लेते हैं वो नैप तो लेता ठीक हूँ है, हाँ। मैं, मुझे ये नहीं होता कि जी मुझे तैयार होके सोना है या उठ के तैयार होना है। ठीक है। और अगर मैं घर, मेरी शूटिंग नहीं है तो मैं 3 दिन घर में एक ही शर्ट में फिरता रहता हूँ। अच्छा। हाँ जी, चेंज ही नहीं करता। अच्छा, अब हमारा एक और सेगमेंट है जिसका नाम है डेंजर डेक। इसका नाम डेंजर है लेकिन ये डेंजरस बिल्कुल नहीं है। कुछ नहीं वो तो पीछे वो नजर नहीं, आ रहा है इन्होंने danger। खोपड़ी छोपड़ी बना दी है। ये कोशिश अच्छा। करते हैं इससे कुछ निकला है, आज तक कुछ भी नहीं निकला। चलो। तो ये 5 सवाल है, 5 आपसे पूछूंगा, 5 आपसे पूछूंगा। ठीक है। चलो। इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ रैपिड फायर सेगमेंट। मैं पूछूंगा, आपने रैपिडली जवाब देने हैं जी। अपनी विट को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है। क्या पहले किससे पूछूं? आपसे पूछूं, मैम आपसे पूछूं? इनसे पूछ लें। या आपसे चलो। पूछ लेता हूं। अच्छा, कोई ऐसा होस्ट जिसके शो में जाने से आप घबराते हो भाई कि इसके शो पे तो नहीं जाना मैंने? नहीं, ऐसे बहुत शो होते हैं जो बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी कभी बहुत अच्छा समझ के जाते हैं करने के लिए, आगे से ठुस हो जाता है। आजला केड़े कैटेगरी च? नहीं, आज अल्लाह बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है। हाँ। अच्छी तो शुरू हुए। कभी होता है। नहीं माशाल्लाह आप बहुत अच्छा कर रहे नहीं हैं। नहीं, बहुत अच्छा करते हैं। मेरा बेटा एहसन आपकी बड़ी तारीफ कर रहा था, कहता है मैं उनको यूट्यूब पे फॉलो करता हूँ, थैंक यू। वो बहुत अच्छा शो करते हैं बाबा, आप जाएं इसमें। कोई ऐसा है नहीं। मैं साहिर लोधी के साथ मजा बड़ा आता था, ये अच्छा। नहीं मैं कहूँगा, पर उनके साथ शो में बड़ा मजा आता मजा आता था। ठीक है, आपने एक शो होस्ट का बता दी जिनसे मजा आता था। मजा आता था, साहिल। बहुत मजा आता। ठीक है। कोई ऐसी को स्टार, फीमेल को स्टार हाँ। जिसके साथ साहिबा जी ने आपको काम करने से मना किया? किसी से भी नहीं आज तक कभी? ना। साहिबा जी आप ये तो- इसका जवाब मैं आपसे ले रहा हूं। कभी आपने नहीं मना किया? नहीं मैंने कभी नहीं मना किया। कभी मना नहीं किया, बल्कि बल्कि तो अभी भी मुझे कहती हैं कि कोई अपना अफेयर किसी और के जरा साथ। फ्रेश हो आप। हाँ। ये बोलती है हाँ। साहिबा जी, ये इनकी दिल की ख्वाहिश है। नहीं अब मतलब एनर्जेटिक रहने के लिए, फ्रेश रहने के लिए ऐसे इधर उधर कभी चले जाना चाहिए। उसे पता है ना जाना नहीं है उसने, मैं जाने वाला होता तो कभी ना कहती। ठीक है। अच्छा, जो हम गोल्डन एरा की बात कर रहे थे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, आप लोग इतना काम करते रहे, एक्टर्स एक्ट्रेसेस, कौन सा एरा? कौन सा एरा है? कौन सा? 90s वाला। 90s वाला, लेकिन 90s वाले एरे की कभी किसी शो में बात नहीं होती, इसीलिए आज कभी किसी अवार्ड में बात नहीं होती। 70s 80s की बात होती है, ठक करके 2000 मैं तो पे आ इसीलिए जाती है। हाँ लेकिन ये सारी बात लेकिन बीच ये में से उड़ा आपको देते हैं। क्रेडिट देंगे हम। आपको क्रेडिट जाता है कि आपने उस एरा के लोगों को बुलाया और उनसे बात की। सर पता नहीं क्यों स्किप करके आगे निकल जाते हैं। नहीं, मेरे किसी लिए भी- तो वही है आप ना। किसी भी शो में देखें, किसी अवार्ड शो में देखें तो 70 का जिक्र होगा, 80 का जिक्र होगा, 90 स्किप करके 2000 का जिक्र होगा। नहीं नहीं, हमारे लिए तो इट्स एन ऑनर के 90s के इतने बड़े स्टार्स हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो मैं पूछ रहा था कि जो फड्डे आई एम श्योर होते होंगे, आप ये ना कहिएगा फड्डे नहीं होते थे आप। हाँ हाँ। तो वो कौन से एक्टर्स है जिनके साथ आपके फड्डे चलते रहते थे हर वक्त? कुछ तो मुझे नाम पता है, मैं खुद नहीं लूंगा, आप ही ले आप लेते। बताएं। नहीं मैं नहीं लूंगा। नहीं नहीं नाम नहीं, लेते हैं। मेरा मैं- असल में पता है क्या, मेरा फड्डा तो मैं सबके साथ काम कर रहा था, अच्छा, क्योंकि 2 पेयर होते थे। एक पेयर जी। सोलो की तो बहुत कम फिल्में बनती थी, बिल्कुल 2 पेयर की थी, फिर 3 का फैशन आया, फिर आखिर में 4 का आ गया था। बिल्कुल। हम चारों इकट्ठे, शान भी, सऊद भी, मोमी के साथ भी बाबर, आपने- मोमी, मैं, हम सब एक ही फिल्म में। और मेरा तो किसी से नहीं था, मैं सबके साथ करता था। उनका होगा फिर शायद। उनका आपस में होगा, मेरा किसी से कभी नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, एक कुछ एक्ट्रेसेस के नाम लूंगा, इनमें से किसके साथ काम करने से पहले आप 100 बार सोचेंगे? चलें। मायरा खान, मीरा जी, रेशम या वीना मलिक? वीना की भी पहली फिल्म मेरे साथ थी, बिल्कुल। मैंने सोचा ही नहीं था, कर ली थी। नहीं, अब की बार मैं कह रहा हूँ। अब सोचना पड़ेगा किसके साथ। रेशम, वीना मलिक, मीरा जी और मायरा खान। मीरा जी के साथ एक दफा फिर सोचूंगा। बाकियों के साथ आप बगैर सोचे कर लेंगे, मीरा जी के बाद एक कर की लूंगा। बारी एक दफा सोचूंगा, एक दफा सोचे फिर कर लूंगा। फिर कर लेंगे। सच्चे है ना आप, हाँ। ये सच्चे और कितने प्यारे हैं। अच्छा, इनमें से कौन सी बात सच है? जी दूसरे लोगों के बारे में बात है, लेकिन क्योंकि आपके सारे हाँ। को स्टार्स हैं इसलिए आपसे पूछ जी, मीरा सब जानती हैं लेकिन बनती हैं, सही है, ये सच है? ये सच 100% है। सच हाँ है। जी। रेशम बहुत भोली वाली है। नहीं,
रेशम बहुत समझदार है, समझदार, ठीक है। रीमा भी गुस्से की बहुत तेज है। कभी देखा नहीं उसे गुस्से में। अच्छा, आपने ये कैसी कभी बात? वाकई में कभी नहीं देखा? कभी नहीं देखा। तो फिर तो ये बात सच ना हुई फिर। ये सच नहीं है। मैं सेट पे मैंने काम किया है, कभी भी उसके अलावा कैमरा के बाहर भी हम बहुत मिलते रहे हैं, मिलते अभी हैं भी तक। रिसेंटली मिले आप? अभी भी। तो आपको गुस्से सारी में, रिपोर्ट है हमारे बारे में। गुस्से में नहीं देखा। इसी को होस्ट कहते हैं, हाँ। यही होस्ट ऐसे होता ने है। बड़ी जबरदस्त अभी उनके साथ रील लगाई थी, आप और हाँ। बोलें। नहीं मानती है उनको- फिर, ऐसे तो नहीं ना? नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है कि होस्ट को सारी इंफॉर्मेशन होनी होनी चाहिए। चाहिए। थैंक यू। जबरदस्त। आपने ऑन कैमरा कह दिए मेरे नहीं, लिए मैं भी- अभी आपसे इम्प्रेस हुई हूँ इन बातों से। आपकी शो स्टार्ट हुआ, आपकी शो- होस्टिंग से हम इम्प्रेस हो रहे हैं शो अभी तक। को my honor. लेके चलना ही होस्ट ने होता है। जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक जी। यू। अच्छा साहिबा जी, आपकी बारी। इंडस्ट्री में आपसे रिलेटेड कोई ऐसी बात मशहूर है जो कि असल में बिल्कुल भी सच नहीं है? कोई र्यूमर अभी या पहले कभी आपने सुना हो? इंडस्ट्री में नहीं है, इंडस्ट्री में नहीं है। कतर हम गए थे एक दफ़ा, तो एक साहब मुझे मिले, वो कहते हैं जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? अरे बेटा आप कैसी हो? आप मेरी बेटी के साथ कतर में पढ़ती रही हो। मैं कतर पहली दफा गई थी। और कतर हम पहली दफ़ा गए थे। ये एक अजीब सी बात थी। हाँ। मैंने कहा तुम कब कतर? कहती है मैं कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं निकली, कतर के। तो आपने पूछा नहीं उनसे फिर? नहीं, हम बहस नहीं करते। और मम्मी ने कहा मेरी जी मदर अच्छा। के सामने, मैडम निशो के सामने अच्छा, पूछा है। हाँ, वो भी थी। वो भी हंस- परेशान हो गई वो होंगी। भी हंस रही थी। वो भी हंस रही थी। ठीक है। अच्छा मैम, किस प्रोजेक्ट में काम करने का फैसला कभी कभी आपको लगता है यार ये ठीक नहीं था, ये वाली अगर ना की होती फिल्म या प्रोजेक्ट ना किया होता तो बेहतर था? किस प्रोजेक्ट में? हाँ, स्टार्ट में जो डबल वर्जन फिल्म्स बनती थी ना, जी, वो मुझे पसंद नहीं थी वैसे। ठीक है। बाद में जो मैडम शमीम आरा की, सैयद नूर साहब की फिल्में उर्दू बनना फिल्में शुरू, शुरू हुई थी। वो फिर मेरे मिजाज के मुताबिक। पहले फिल्म हम कॉमेडी शूट करते हो, अपना पंजाबी में शूट जी। करते थे, बोलते पंजाबी थे। बाद में जब उसकी डबिंग उर्दू में दोबारा करते थे ना, तो वो लफ्ज़ उर्दू के इतने अच्छे नहीं एडजस्ट होते थे, जिसकी वजह से बड़ी, एक तो वैसे पंजाबी की उर्दू कहते हैं इतनी अच्छी नहीं होती, ऊपर से वो लफ्ज़ इतने मिस सिंक हम करते थे, जी। और हाँ। सिंक करने के लिए ना फजूल लफ्ज़ बोलना पड़ता था। ठीक तो है। अजीब एक पंजाबी उर्दू मिक्स सी बनती थी। ठीक है। इंडस्ट्री में जो आपके कॉलीग्स रहे हैं या आज कल के जिनके साथ आपकी मिलना मिलाना है, दोस्ती है, आप किस समझती हैं कि किसका बहुत साफ दिल है? मेरे लिए तो सबका साफ दिल है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरे से सब साफ दिल होके मिलती हैं। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि मेरे से कोई जेलस होती है। मुझे सब, रीमा है, रेशम है, मीरा है, सना है, सब ये बहुत प्यार से मिलती हैं और मेरे खिलाफ अपने दिल में कुछ नहीं रखती और ना ही मैं रखती। ये तो बहुत अच्छी बात है। ना ही इसमें आपने तो- सुना होगा कभी। ये तो आपने सुना भी नहीं होगा हाँ, शायद। हाँ। मैंने नहीं सुना, मैंने पहली बार ये बात सुनी, बट आप वेरी बिग ऑफ यू टू से दिस। अच्छा जी, इनमें से आपने बेस्ट एक्टर रेट करना है, ठीक है? 4 नाम दूंगा मैं आपको, मुश्किल इनका नाम नहीं है बीच में। मुश्किल है। अच्छा। नहीं, अच्छा है। मोहम्मद राना, बाबर अली, साउद और शान। ये तो हेल्प चारों नहीं ही, ले सकती आप? नहीं, ये तो चारों ही बेस्ट हैं। हाँ, लेकिन एक नाम पे pick ये करना। अगर मैं एक एक्शन फिल्म बनाऊं तो मैं सऊद साहब को लूंगी, अच्छा, और अगर मैं एक बड़ी ही नहीं, और उन्होंने तरह की- शान का कहा है। शान, साउद साहब, बाबर अली और मोहम्मद राना। हाँ, अच्छा, उन्होंने बनानी है, उनको बनाने दे। आप बनाएं। उन्होंने साउद साहब को ले लिया। एक्शन में। हाँ, एक्शन हाँ। में सऊद साहब को, ठीक है, और अगर मैं मौला जट की डायरेक्टर होती तो मैं शान साहब को लेती। ठीक है। उसमें उनके टाइप का रोल था। और उसके अलावा अगर मैंने कोई सुपर हीरो टाइप फिल्म बनानी हो तो उसमें मोहम्मद राना साहब को, अरे वाह। और अगर मैंने कोई फैमिली मूवी बनानी हो फैमिली इमोशंस पे तो वो बाबर अली साहब। देखिए ना कैसा जवाब दिया फिर उन्होंने। हाय हाय हाय। अच्छा, इनको अगर कोई मशवरा देना चाहे, मैं कुछ नाम लूंगा जो कि इनके हक में बेहतर हो, तो वो अच्छा। क्या मशवरा होगा? अच्छा, ठीक है, जवेरिया साउद साहबा। मैं बताऊं? पहले इनको बता लेना। हाँ, आप दोनों मशवरा है, आप क्या देखते? हंसी कम कर दे। हंसी कम करना ठीक है। आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? जवेरिया को ये मशवरा दूंगी कि जो कर रही है ना, वो जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है और इसको जारी रखे।
ठीक है। जारा शेख। ज़ारा शेख को स्क्रीन पे आना चाहिए। आना और- चाहिए। ठीक है। इमरान अब्बास। इमरान अब्बास को बड़ा प्यारा हमारा दोस्त है, भाई है। थोड़ा सा लगता है कि मेकअप ज़्यादा करते हैं वो, थोड़ा सा कम। ठीक है। मीरा जी। मीरा जी को जैसे जवेरिया को मैंने ये कहा ना, जो कर रही हैं करती रहें, बहुत अच्छा कर रही हैं, ऐसे ही मीरा जी को कहूँगी जो कर रही हैं प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल करें। ठीक है। निदा यासिर को अगर कोई मशवरा देना चाहें आप। निदा यासिर को बहुत अच्छा शो, मेरा फेवरेट शो, और करते रहना चाहिए, रोके ना, करते ये रहना मशवरा दो चाहिए, ना। करते रहना ठीक। चाहिए। और हमने तो ये भी दुआ दी हुई है कि आप बिल्कुल बुजुर्ग भी हो जाएंगी ना, तब भी ऐसे आएंगी। लाठी पकड़ के आ रही होंगी और हम फिर भी आएंगे आपके शो पे। चलें, जबरदस्त। और शाइस्ता लोधी साहिबा को क्या मशवरा देना चाहिए आप? शाइस्ता लोधी साहिबा से मैं मशवरा खुद लूंगी। अच्छा। हाँ, स्किन केयर कोई इस तरह स्किन ही? केयर कैसे करें और क्या करें। हाँ, ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल, मोहब्बत में पागल होके ऐसी क्या 3 गलतियां जो लड़कियां अक्सर करती हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? और वो ऐसी कौन सी 3 गलतियां जो उनको नहीं करनी चाहिए? 3 गलतियां तो ज्यादा हो जाएंगी। 3 तो ज्यादा हो जाएंगी। चलें, एक तो जितनी फौरन यकीन कर लेना, ठीक है। यकीन किए बगैर माँ बाप के सामने बगावत करना। अगर आपको यकीन नहीं है और पहले ही आप माँ बाप को तंग करना शुरू कर दो। और उसके अलावा तीसरी ये है कि हाँ, थोड़ा मतलब कि ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए मोहब्बत में, एक गैप रखना चाहिए। शादी से पहले ना। हाँ बिल्कुल, पहले। हदूद रखनी चाहिए। तो शादी के बाद क्या मैं भी यही कहा। मैं कहा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, खाली प्यार में। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। क्या जबरदस्त आप लोगों ने जवाब दिए हैं, बड़ा मजा आया। ख्वातीनो हज़रात, रेमो साहब और साहिबा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग हमारे शो को बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे। आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बल्कि कर ही रहे होंगे। मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। कहीं जाइएगा मत, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखें, ये मैं आप दोनों से एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, बाकी बातें तो छोड़ें। आप दोनों की खूबसूरती का क्या राज है? ये क्या स्किन केयर रूटीन है, क्या हो रही है, इसके बारे में बताएं जरा हमें। मैंने कुछ नहीं, मेरा तो स्किन केयर मेरी हराम है नहीं, कोई स्किन केयर रूटीन हो। मेरी अच्छा। तो बड़ी खराब है फेस। मैं तो ये इतनी लड़ती हैं कि वो लगा के जाया करो, सन ब्लॉक। सन ब्लॉक हाँ। लगा के जाया करो, अच्छा, वही भूल जाता हूँ। तो साहिबा जी आपकी ग्लोइंग स्किन का क्या राज है? मैं अब हमने वो फिलोसॉफिकल जवाब नहीं देना कि इनर ब्यूटी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मैं फ्रूट्स खाती हूँ और वाटर इनटेक ज्यादा है। अच्छा, बस। वाटर और- इंटेक ज्यादा। हाँ, शुरू से स्किन का कोई इशू नहीं रहा। हाँ? ये क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। एहसन एहसन एहसन। ख्वातीनो हज़रात, ये देखें, खूबरू जवान नौजवान, हाइट भी है, लुक्स भी हैं, और एक्टिंग की इनका टैलेंट तो आप लोग देख ही चुके हैं। हीर द हीरो में, रमजान ड्रामे में क्या जबरदस्त इन्होंने मार्क अपना छोड़ा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम एहसन खान। थैंक यू सो मच, थैंक यू अरे सो मच प्लीज हसन भाई। प्लीज हैव अ सीट। अरे आप लोग आपने हमें सरप्राइज ही कर दिया, ये क्या सीन हुआ है यार? हाँ, बिल्कुल। ये और इतनी एनर्जेटिक एंट्री, मैं असल में घर हम में बोर हो घबरा रहा गए। था। मैं बोर हो रहे थे आप। हाँ। मुझे ये बताएं, आप दोनों ये हाँ। किस पे गए हैं ज्यादा? ये अपने दादा पे अच्छा। नहीं, शक्ल के वाले से पूछ रहे हैं मैं या नहीं, आदतों ये के वाले इनकी एनर्जी और जो एनर्जी मेरे ऊपर। एनर्जी आपके हाँ जी। आज से मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, हाँ। जो सच्ची जड़ी गल है। हाँ। तो मुझे तो साहिबा जी के ऊपर ज्यादा लग रहे हैं वो।
नहीं, जरा एक उनके अंदर है एक अच्छा charm। नहीं, ये इसका देखें, इसका डिम्पल है। मेरी मदर जो मैडम निशो हैं, जी जी अपनी नानों पे गए हैं। अच्छा हाँ, अच्छा सारे अपने अपने वालिदैन का प्यार अपने अपने यार ऐसे तो पेरेंट्स को आप बुला आप रहे किस पे गए हो उस बताओ बेचारे guys। उस बेचारे से पूछें कि मैं किस पे गया हाँ, ऐसे आप किस पे गए हो यार, आपको क्या लगता है? मैं भूल गया हूँ मैं किस पे गया हूँ, मुझे सारे कहते तू मेरे पे गया। बट ऐसा मुझे इतना अच्छा लगा आज आपने हमें ज्वाइन किया, बिकॉज ही द हीरो आपका जब डेब्यू हुआ मैंने जी। देखी आपकी परफॉर्मेंस, मुझे बहुत पसंद आई आपकी परफॉर्मेंस। गो के मेरी एक कंप्लेंट है कि आपका जो स्क्रीन टाइम था वो कहीं कहीं कम था, कम था। बट जब भी आप स्क्रीन पे आए, आपने जब परफॉर्म किया, और आपके परफॉर्मेंस की मुझे जो सबसे खास बात लगी, एंड आई एम श्योर आपके दोनों पेरेंट्स इतने लेजेंड्स हैं जो इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करेंगे, जब दो किरदार आपस में बात कर रहे होते थे, मेरी हमेशा नजर आपके ऊपर जाती थी कि इवन दो आपका डायलॉग नहीं है, द एक्सप्रेशन वाज देयर ऑन योर फेस। जी जी। ये जो चीज है आपके अंदर, ये मामा बाबा की तरफ से ट्रेनिंग है या खुद आपने सीखी? टेल मी अबाउट दैट। पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मैंने इतना प्रेज notice किया। किया इसमें, मैंने credit है आपने नोटिस किया इसको, और थ्रू आउट द रमजान प्ले आपने जो रिव्यूज दिए Thank you. वो मैंने सारे सुने। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वन ऑफ माय फेवरेट होस्ट की Thank तरफ you. से ऐसा कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। थैंक यू। और ये वाली जो ट्रेनिंग है डायलॉग के अलावा रिएक्शन देने की, ये बाबा की है, ये बाबा की है। बिकॉज़ आई नोटिस द सेम विद यू आल्सो। हाँ जी। जब शुरू में आप- ये नहीं थी, ये शुरू के जब कुछ सीन्स में परफॉर्म करा तब नहीं थी। 2-3 सीन्स के बाद उन्होंने कहा कि इस पे काम करो, तो फिर ही आई, और अब इतनी होगी कि आप नोटिसेबल होगी। बट हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ये जो पहला ड्रामा था, कुछ लगा यार कि मतलब जो एक डेब्यू होता है उसमें कोई कमी थी, या एंजॉय किया प्रोसेस को, जो फीडबैक आया? क्योंकि एक स्टार किड के ऊपर प्रेशर भी बहुत होता है। बिल्कुल आप फौरन ही अगर उसको समंदर में बोलोगे जाओ बेटा तैरो जाके, बिल्कुल। तो फिर वो एक वो वाली जो रैम्बो साहब बता भी रहे थे कि शुरू में जब फिल्में करनी होती थी, जी जी, वो सो मच प्रेशर यार कि अगर बहुत ज्यादा। फ्लॉप हो गई तो अगली 3 भी जो है उनका भी फ्यूचर वो भी रुक जानी है। तो ये आपकी तरफ से था, अपनी एक चॉइस थी यार कि आई जस्ट वांट टू ट्राई इट आउट, मैं देखता हूँ करके? क्या था, सोच क्या थी पहले रोल के पीछे? ऐसे ही। अच्छा, इसी एग्जैक्ट डर की वजह से कि शुरू में कुछ खराब ना हो जाए, तो कुछ बड़ा ध्यान से करना पड़ा, कुछ प्रोजेक्ट छोड़ने भी पड़े उसके लिए। अच्छा। हाँ, लेकिन इवेंचुअली जब थोड़ा कोई प्राइम टाइम में रमज़ान प्ले ऑफर हुआ, तो उसमें हमने इसीलिए किया क्योंकि पता था कि इसकी रीच बहुत ज़्यादा होती है। तो रीच ज़्यादा होती है तो उसमें ये अच्छी बात भी है, लेकिन इसमें प्रेशर भी ज़्यादा है आप पे। अब ज़्यादा लोग आपको देख रहे हैं, बिल्कुल, तो आप यू कैन बी पिक्ड आउट, स्पेशली इफ यू आर अ स्टार किड। दैट्स ट्रू। लोग आपको नहीं बख्शते। लेकिन मैं शुरू में मेरी खुद से एक्सपेक्टेशन बड़ी कम थी पर्सनली, अपने आप से। इसलिए मैं पहले दिन जब सेट पे आया था तब तो मैं बहुत घबराया हुआ था। मुझे बाकी को एक्टर्स ने बड़ा इजी किया, तो 3-4 दिन तक आई पिक्ड माय पेस, और फिर मेरा किरदार भी और बढ़ाने लग गया वो, व्हेन दे सॉ आई एम परफॉर्मिंग वेल। तो उसके बाद जब फीडबैक आया तो फीडबैक अच्छा रहा, और फिर मैंने फीडबैक इतना अच्छा आया कि मैंने सोचा कि क्यों नहीं लोग क्रिटिसाइज कर रहे, ये क्या हो रहा है? यार ये तो बड़ी अनोखी बात हो चुकी है मेरे भाई। क्योंकि it's क्या लोग normal। क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रहे? इट्स नॉर्मल, क्रिटिसिज्म आता ही आता है ना। हाँ। आप जो मर्जी कर लो, नेपो किड स्पेशली आता ही आता है। मुझे बहुत कम आया, उस हिसाब से बहुत कम आया, तो विच वाज सरप्राइजिंग। मेरे तो ख्याल में ना होने, क्योंकि मैं देख भी रहा था ना होने कमेंट के सेक्शन बराबर। सारा मैं देख रहा था। हाँ, इट वाज, आई मीन नोबडी पिक्ड ऑन यू कि यार इस लड़के की परफॉर्मेंस सही नहीं है। ये मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इसको देखा और बहुत पसंद किया। पहले ड्रामे के हवाले से मुझे अगर ज़रा सा भी होता ना तो मैं से कहता है बेटा बैठ जा, आप चुप कर जा, अभी टाइम लगेगा। लेकिन इसने सरप्राइज़ दिया हमें कि मतलब मुझे भी नहीं लगा कहीं भी कि इसने कोई ऐसा किया है या कच्चापन। ये आप एज अ फादर नहीं एज एन एक्टर कह रहे? जी जी जी, अगर ये थोड़ा बहुत भी कच्चा करता ना तो मैं इसे अभी रोक देता, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे यकीन है कि मैं इसको कहीं भी छोड़ूंगा तो ये अल्लाह के फजल से निकल जाएगा। और आप नॉट एज अ मदर बट एज अ वेरी गुड एक्टर योरसेल्फ, हाउ वुड यू रेट हिज परफॉर्मेंस? नॉट एज अ मदर। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब स्क्रिप्ट आया ड्रामे का, तो जैसे मैं स्कूल में इनको होमवर्क करवाती थी, इसी तरह मैंने कहा कि लाओ ज़रा स्क्रिप्ट दो मुझे, हम आपस में रिहर्सल करते हैं। दूसरे कैरेक्टर की मैं बोलती हूँ और आप अपने कैरेक्टर की बोलो। तो मैं जो दूसरा कैरेक्टर था उसकी बोल रही थी, तो जब इसने बोला ना तो मैंने यूं देखा इसको, मैंने कहा ओके ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। इतना ट्रस्ट आ गया। हाँ, मैंने एक तो कहा इसने हाँ। ये उर्दू बोलनी थी अंदरून शहर वाली जी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत वो बड़ी अच्छी बोली है इसने। मैं तो खुद
क्योंकि टिकटॉकर था ना मैं एट द एंड ऑफ द हाँ, डे उसमें, हाँ हाँ वो जितना मर्जी वहाँ की लिंगो पकड़ ले, उसके अंदर थोड़ा सा वो अंग्रेजों वाला एक वो और जरूर हमारी होएगा। यूथ का थोड़ा सा है, इतना हाँ अंदरून जी। के भी हों लड़के हाँ, लड़कियां, अब वो फिर भी थोड़ा वो सा एक उनमें है बिल्कुल। अंग्रेजी बोलते हैं, वो वर्ड्स उसके इस्तेमाल करते हैं। टेल अस a little bit about yourself apart from the fact that of course you're Rambo and Sahiba's son. पढ़ाई क्या की है, फिल्म मेकिंग कुछ पढ़ा है एज अ सब्जेक्ट, टेल अस अबाउट ऑल ऑफ दैट। जी मेरी फॉर्मल एजुकेशन फिल्म मेकिंग में नहीं है। Okay. मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, बैचलर्स किया मैंने इकोनॉमिक्स में। उसमें जिस यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा वहाँ एकेडमिक फ्रीडम बहुत ज़्यादा होता है, तो यू डू Which स्टडी अ लॉट। university if you don't mind sharing? मैंने लम्स से किया। अच्छा लम्स से किया। हाँ आई एम आल्सो लम्स ग्रेड। चलो अच्छा। एक और हमारा ताल्लुक। दैट्स नाइस। तो वहाँ मैंने बहुत, आपको पता होगा लम्स में या डाइवर्सिटी होती है, सब्जेक्ट्स आप course. काफ़ी पढ़ सकते हो, तो मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े एंड इवेंचुअली आई फिगर्ड आउट मे बी आई हैव समथिंग फॉर फिल्म मेकिंग। ओके और फिल्म मेकिंग में फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई, लेकिन शुरू से ऑब्जर्वेशन, हाँ थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग फिल्म मेकिंग की तरफ बहुत ज़्यादा थी। छोटा सा था मैं तब से, और फिर ग्रेजुएट होने के बाद थोड़ी सी अबू की तरफ से, थोड़ी सी अम्मी की तरफ से फॉर्मल ट्रेनिंग मिली, थोड़ी और को घर में इतने बड़े इंस्टीट्यूट बैठे हुए भाई, बैठे हुए तुम्हें क्या जरूरत है? एग्जैक्टली। हाँ, तुम्हें तो भाई एक कमरे से दूसरे हाँ। कमरे जाना और आधे घंटे की क्लास हाँ। लेनी है। फिर जब रात को मेहमान आते हैं वो भी इंस्टीट्यूट आते हैं घर में। लो हाँ, तुम्हें क्या टेंशन है यार? शान बैठे हुए हैं, कभी शान है, कभी सऊद है, अरबाज है, मोहम्मद राना है, हाँ सब आते हैं, सबसे तो पर कुछ ना और कुछ क्या सीखता ट्रेनिंग है। चाहिए भाई, ये तो बेस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड है। वो बताओ, वो ये जो आजकल चल रही है नेपो किड, नेपोटिज्म फेस किया या नहीं किया? मैं सारे स्टार किड से पूछता हूँ भाई ये सवाल। बताओ, मैंने आर यू स्ट्रगलिंग टू फाइंड वर्क और आर यू इज इट टू इजी फॉर यू? अपॉर्चुनिटीज खुद ही आ रही हैं? व्हाट्स द प्रोसेस लाइक? गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन, Good थैंक यू। देखिए नेपोटिज्म, आई डोंट थिंक नेपोटिज्म कैन टेक यू दैट फार। नेपोटिज्म से द मैक्स नेपोटिज्म कैन गिव मी is that I can meet the right person, because I exist. Yeah. If you want to work with me, I'm here. या ठीक है, but that's all. Eventually the audience will decide उन्होंने आपको accept या reject करना है। हाँ तो ये at the end of the day showbiz एक business है। of course. If I am not profitable, if all other star kids are not profitable, True. nobody's gonna cast you. True. But that first opportunity, you think it's coming to you much easier compared to like a person who doesn't have Rambo and Saiba as their parents? No, I don't know बाकी अब किस तरह लोग आते हैं, but I know for a fact कि मैंने अभी तक जितने भी roles हुए थे जो नहीं भी हो सके और जो किया भी है उसके लिए मैंने ऑडिशन किया था। अच्छा लेकिन audition ये है किया। कि हमारे कहने की मतलब कुछ इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ा सोशल मीडिया पे जी, जी। अपना इसने बना लिया था। जैसे नादिया खान ने अपने शो में भी बताया था कि मैं इंतज़ार कर रही थी कि ये एहसन जो है ये कब टीवी पे आएगा, मतलब इसने अपनी एक जगह बना ली सोशल थी। मीडिया हेल्प मी बिल्ड दैट परसेप्शन। हाँ। I know for a fact that you make a lot of reels. मतलब असल में you're a social media reel star जो आपके डांस, और एक तो साउद और रैम्बो साहब के हाँ साथ जी। बड़ा हाँ। आपका हिट हुई और- रील, मिलियंस ऑफ व्यूज उसके ऊपर आए। अभी आपने रीमा जी के साथ एक रील बनाई, वो भी बड़ी मशहूर हुई। एंड ऑफ कोर्स आपने एक वो अक्षय Millions कुमार के में। गाने पे जो किया था, बड़ा हाँ जी। जबरदस्त डांस अपने दोस्त के साथ। तो ये जो था कि यार कि मैंने इसको इंस्टाग्राम को, ये सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना है, ये सोच कहाँ से आई? वो इस पर्पस के लिए नहीं था। आई नेवर थॉट कि मैं अच्छा। रीच बढ़ाऊंगा और उससे मुझे कुछ काम नहीं। इट्स समथिंग वो रास्ता नहीं था कि ये रूट अपनाऊंगा नहीं, मैं। ये रूट मैंने सोचा नहीं था, और ये रूट मैं अभी भी नहीं बता रहा, मैं अपना रहा। मैं बताता हूँ किस तरह। सोशल मीडिया आई यूज्ड टू डू बिकॉज आई जस्ट एंजॉयड इट। मैं देखता था बिकॉज हाँ। हम लोग, हमारी जनरेशन टेलीविजन से भी ज़्यादा शायद सोशल मीडिया देखते हैं। True. वो मीडिया हमारा वो है, तो उस पर जितना हम देखते हैं खुद क्रिएट करने का दिल करता था। तो आप मेरी वो जितनी वीडियो देख रहे हैं उसमें वी आर जस्ट हैविंग फन। हाँ। उसमें कुछ प्रोफेशनल ऐसा कुछ नहीं, वी आर जस्ट एंजॉयिंग। तो वो ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं है कि यार ये मैंने करना है, आज मैंने रील बना नहीं, के ऐसा रखा। नहीं था, ऐसा नहीं था। हाँ। जब कुछ अच्छा फील हुआ कि यार आज कुछ ये जगह अच्छी लग रही है, यहाँ पर कुछ करते हैं बस, तो वो डाल दी। आप दोनों ने कब स्पॉट किया एसएन के अंदर वो स्पार्क या वो टैलेंट, जब आपको लगा कि यार इसको नर्चर करना चाहिए हमें? इस मैं ये तो प्रोडक्शन अभी जैसे आपने शो में सरप्राइज दिया ना हमें, इसी तरह ऐसे ही इसलिए सरप्राइज था कब? हमारे लिए। ये लास्ट ईयर अगस्त में अमेरिका थे, घूमने गए हुए थे, तो मैंने कहा यार इधर एडमिशन का पता करो, तो मास्टर इधर से कर लो तो कुछ करते हैं। कहते नहीं नहीं मैंने वापस जाना है, मैंने नहीं पढ़ना। मैंने कहा पागल हो गए, पढ़ना क्यों नहीं है, डिग्री लो। कहते नहीं मैंने काम करना है। मैं कहा काम कौन सा करना है, आप वाला। मैंने कहा अच्छा चलो कर लो। मुझे मेरे
अब्बा नहीं रोक सके तो मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ? मैं तो ये काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा करो, ट्राई कर लो, देखो, और वरना फिर तुम्हें एडमिशन लेना होगा कुछ। तो वो आते ही हो, अल्लाह ने चाहा तो बड़ी जल्दी, अल्लाह के फजल से बहुत जल्दी हो गया। और आपने ग्रोइंग अप कभी नोटिस किया बचपन में? नहीं, इसका जवाब भी मैं दूंगा। मैं प्रोडक्शन करता रहा हूँ एक आध उनको भी दे देते। घर में मैं शूटिंग कर रहा हूँ। हाँ। सारे एक्टर आए हुए हैं भाई, 1 मिनट के लिए बाहर आ जाओ, ऐसा नहीं आता था, कभी निकला नहीं। ना इसने कभी शूटिंग देखी, ना खुशी से आके खड़ा ना हुआ। ही कभी इसको बचपन में कहते थे हाँ, कि ये शो में आए हमारे साथ, बिल्कुल। तो ये कहता था मैंने क्या किया है, मैं क्यों आऊँ। अच्छा, मैं हाँ। शो में क्यों जाऊं? तो अभी भी माशाल्लाह आपने खुद से इनवाइट किया है कि आज इसका दूसरा हाँ, शो है जिसे वी फील ऑनर्ड यार, ऐसे ना आज आप हमारे अरे नहीं यार। हमारे शो पे आए यार। इट्स सच अ प्लेजर, बट थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एक बड़े मजे की गेम है हमारी जी। जो हम एहसन के साथ खेलेंगे, और अच्छा, आप उसके साथ हाँ आपने विटनेस करना है। कुछ सवाल है मैं एहसन से पूछूंगा ठीक है। और मैं एहसन एक्सपेक्ट करूंगा आपने सही सही जवाब देना है, ओके ठीक वो है? हम घबराना बताएंगे। नहीं है कि अम्मा अब्बा साथ बैठे हैं। डन। ओके, योर फर्स्ट, इस गेम का नाम है योर फर्स्ट। So I'll ask you certain questions about your first, Okay. and you have to tell me. Okay. Okay? Your first crush. My first crush, Katrina Kaif. हाँ? Katrina Kaif. Katrina Kaif. Okay. Your first acting school, जहाँ से आपने ट्रेनिंग सीखी, वो तो खैर मुझे जवाब पता है, बट फिर भी फॉर दी ऑडियंस, ये जो पहला एक्टिंग स्कूल जिसको आप मानते My हैं। dad. Your dad. My dad, हाँ। Your dad. Okay. जो आप आपने ऑब्वियसली ड्रामा भी कर लिया है, जी। आई एम श्योर चेक भी मिला होगा। जी। तो जो पहली कमाई मिली उसका क्या किया आपने? मैंने सेव की हुई है। सेव? हाँ जी। यार माशाल्लाह। अब आप ही नहीं लगने दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। पॉकेट मनी अभी भी मिल रही है। सेव कर ली हाँ पैसे? सेव कर लिया। हैं? क्या करोगे उस पैसों का? पता नहीं सोचा मैंने। सर सेव कर रहा है। इकोनॉमिक स्टूडेंट है ना, हाँ। उसको पता है आगे जाए डॉलर बहुत ऊपर हाँ। जा रहा है। वो चेक मुझे आया है लगता तो है- मैंने कहा चलो वेरी गुड यार, चेक आ गया, पॉकेट मनी से तो हाँ। इजी हो जाए। हम कहते हैं ना ये अलग बात है, वो पॉकेट मनी तो चलेगी अभी। स्मार्ट किड, आई लाइक दैट। पहला गिफ्ट जो आपने अपने मामा बाबा को दिया हो? यस। हाँ मैं एक शूट करके आया था, एक ऐड करके आया था, उसका जब मुझे चेक मिला था तो मैंने जाकर बाबा के लिए एक जैकेट और मामा के लिए एक ओवरकोट खरीदा था सर्दियों में। स्वीट इसी सर्दियों में। स्वीट। अच्छा, योर फर्स्ट एवर डायलॉग, द फर्स्ट टाइम यू फेस्ड कैमरा, याद है? जो लाइन बोली थी पहली बार? हाँ, इट वाज छोड़ना यार हीर, वीडियो बनाते हैं, इस तरह का कुछ था। इस तरह का कुछ था। Okay. नहीं, आप भूल गए हो क्या था? जवेरिया आंटी वाला। हाँ वो जब मैं चाइल्ड स्टार था। हाँ। इतना ज्यादा हाँ मैं एक चाइल्ड स्टार सीन था। करवाया था। तो सऊ चाचा के ड्रामे में और जवेरी आंटी के ड्रामे में काम किया था। उसमें मैं एक स्टूडेंट बना था, मैं पढ़ रहा था, मुझे पढ़ा रही थी जवेरी आंटी, उसमें मैंने कुछ कहा था कि नहीं, वो कोई और थी, जवेरिया आंटी नहीं नहीं थी। नहीं, जवेरी आंटी पढ़ा रही वही थी। टीचर थी, और वो टीचर थी। मोहम्मद राना और सना के सना। बेटे। सना का बेटा बना। अच्छा, मैं यही सवाल आप दोनों को अपनी अपनी फर्स्ट एवर लाइंस याद है कैमरे को देख के, जो आप लोगों ने अपनी लाइंस बोली? आपको नहीं साहिबा जी याद है? इनको याद होगी पहली फिल्म की। मैं The first time ever you faced camera and the first dialogue that you said. मैं तो बहुत ही डल सी होती थी अजीब। आपको सर याद है? मुझे याद नहीं है। मैंने एक लोकल ड्रामा पीटीवी पे इस्लामाबाद से किया था, जो 6 बजे चलता था। उसी अच्छा। एरा में लाहौर का अलग, पिंडी का अलग, पेशावर का, वो जो एक टाइम होता था, उसमें मुझे हीरो लिया था सैयद शाकिर उज़ैर साहब ने। अब मुझे पहला सीन याद नहीं है, नहीं यार, डायलॉग चले याद कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, योर वर्स्ट नाउ, ठीक है? वो 5 सवाल हमने फर्स्ट के पूछे, अब नाउ योर वर्स्ट। जिंदगी की सबसे बुरी डांट किस बात पे पड़ी? रोज बढ़ती है। सबसे बुरी वाली? आई थिंक मैं किताबें घुमा के आया था स्कूल में, हाँ, मैं बब्बू से पढ़ी थी। किताबें घुमाने हाँ, में? ये तो बड़ी छोटी बात पे आपने इतना डांट। नहीं, वो रोज दिस इज घुमा योर देते थे। वर्स्ट डांट हाँ, एवर? हाँ चीजें रोज घुमाता था। इज इट रियली द मैं- वर्स्ट थिंग दैट यू हैव डन? किताबें हाँ, मैं घुमाई? कुछ करता ही नहीं था इतना बुरा। नहीं, एक और बात थी। नहीं, नहीं, कहता है, हाँ, मैंने कहा पेपर दे आए हो? कहता है हाँ हो गया है। तो एक क्वेश्चन छोड़ आया। मैंने कहा ये क्यों छोड़ा है? आता नहीं था? कहता है आता था। मैंने कहा छोड़ा क्यों? कहता है ऐसे बस बहुत है। कहता है बहुत है। उस पे बहुत बुरी डांट पड़ी। साहिबा जी, आपको इस कोई बात याद पे। है जब आपने बहुत बुरी तरह से डांटा हो ऐसन को? यस, मुझे याद आ गया। बताएं।
वो याद कराओ वो थोड़ा सा कौन सा इस कराची होटल में। अच्छा हाँ, वो छोटा सा होता था। हम किसी इनकी फिल्म का शूट था तो हम साथ गए हुए थे। मुझे हम नीचे बुफे लगा हुआ था, नाश्ता करने गए हुए थे ये और मैं सो रहा था खींचे जा रहा था और जोर जोर से रोए जा रहा था बैठ के साथ लटक रहा था। तब मैंने थोड़ा सा इसको लगाई। अच्छा, वर्स्ट नाइटमेयर, कभी ख्वाब देखा उठ के बैठ गए भाई एकदम, वो ये क्या हाँ, मेरे ख्वाब में एक पॉलिटिशियन आया था। ये नहीं बताओगे कौन? नहीं पॉलिटिशियन क्यों यार तुम? वो कैसे? यंग एक्टर्स Actually के सच है। ख्वाब देखो, कटरीना कैफ के ख्वाब देखो, तुम ख्वाब क्या बुरा देख थोड़ी रहे हो? होगा फिर। हाँ, है? तो अच्छा होगा ना। तो फिर अच्छा हुआ ना ख्वाब। अच्छा हाँ आपने बुरा ख्वाब पूछा है। अच्छा, वर्स्ट शूटिंग डे एक्सपीरियंस? हाँ, एक सीन पे फंस गया था। फंस गए थका थे? हुआ था, पता नहीं रात को 11-12 बज रहे थे। अभी he फंस is the गया। hero He is पे? the hero में, हाँ। ठीक है। और वर्स्ट कमेंट ऑन सोशल मीडिया? There are many. Many? good comments and a few bad comments. How do you deal with the bad comments? नहीं, I don't take them personally. You don't? हाँ, it's nothing to take personal. हाँ, वो लोग कर रहे होते हैं, दिल करता है उनका, कुछ भी लिख देते हैं, तो वो भी शायद इतने दिल से लिखते ही नहीं है। उनके पास कुछ फारिग वक्त होता है तो उसमें कर देते हैं। तो ठीक इतना है। पर्सनल लेने वाला है नहीं। ठीक है। अच्छा, अब हमारी आखिरी गेम है सर। जी। मैम, एहसन, ये बड़े मजे की गेम है। इट्स कॉल्ड व्हाट्स ऑन योर हेड। इसमें हम सबके पास कुछ कार्ड्स हैं और क्योंकि आप तीनों एक्टर्स हैं और मैं एक एस्पायरिंग एक्टर समझ ले, मेरी एक ख्वाहिश है कि मुझे भी थोड़ी बहुत एक्टिंग आ जाए, कभी कभी करनी पड़ी जाती है, थोड़ी स्किल होनी चाहिए बंदे के पास। तो हम सब एक दूसरे को गैस कराएंगे वो चीज़ें। तो मैं पहले आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने रखा हाँ, और अगर मैं कहूँ कि सर आपने मुझे गैस कराना है सिर्फ एक्ट आउट करके, अच्छा। तो आप बताएं। गोल, प्याला, प्याला, खाना, आइसक्रीम, मिर्चों वाला खाना, कुछ स्पाइसी, चाट, हाँ, यस, चाट, वेल डन। ठीक है, ये मैंने एक आपको करके दिखाया। ठीक है, ठीक है, अब एक मैं पूछूंगा साहिबा जी से। ठीक है। साहिबा जी, अब आपने गैस कराना। ओके। अच्छा, आप नहीं अब इंटरफेयर करेंगे हाँ। बीच में, और आप भी नहीं करेंगे। ये तो बहुत इजी है। नहीं, हांडी कोई बना रही हैं आप? नहीं, बहुत इजी है। यार एक सेकंड। नहीं, नहीं, छोटा ऑमलेट, ऑमलेट, अंडा, हाँ। अंडे का ऑमलेट। यार आप अंडा तोड़ो, पता लग जाएगा। हाँ, वो यूं किए ये जा भी- पहले ये भी है। ये टंग अंडा ओके तोड़ो। ओके ओके पता लग ओके, जाएगा। नो प्रॉब्लम, नो अच्छा, इसका प्रॉब्लम। मतलब है कुछ नहीं है मेरे हेड में। एहसन, ये क्या है? नहीं उन्हें it's हाँ, full- सही कहा है, एक्टिंग कर रहा है। हाँ, आपने करा। रैम्बो, स्टार, सुपरस्टार, अफजल खान, जॉन, कपल, हस्बैंड, हस्बैंड, भाई, एक और काम करो ना, एक्ट करो, हाँ, एक्ट करो। हाँ। जोरू का गुलाम। एक्ट करके बताओ ना। तो मैं कह रहा बहुत कह रहा easy है। जोरू का- एहसन, बहुत बुरी बात है वैसे। अच्छा मैंने, चलो एहसन, योर टर्न। हाँ मैं जी। गैस कराता हूँ। यू डोंट हैव टू लुक, नहीं। ओके? जिप है? क्या? नो नो, हाउ डू आई? बेल्ट? नहीं नहीं, 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 मैं करके दिखाऊं? हाँ आप करके दिखाएं। मेजरिंग टेप, इंची टेप। यार ये एक्टर होता है, मेरे ख्याल में सारे आप ही करें। चलें साहिबा जी, चलें। प्लीज योर टर्न। हाँ जी। आप आपने पूछना है। सर करके दिखाएं फिर, हो जाए, बताएं फिर। नहीं, इसका नहीं होगा, ये तो एक, सर आप करें ना फिर। नहीं, ये इनके ज़हन में ही नहीं आएगा। आप वो वर्ड को ब्रेक डाउन करके बता दें। हाँ। नहीं, ये कभी कोई जानवर का नाम ले लेंगी, वो इनके कभी सुनने वाला नहीं है। तो ये तो नहीं, आपकी नहीं। एक्टिंग है, आप इधर आ जाएं। यॉक जो होता है वो पहाड़ों पे एक जानवर रहता है। ये कभी कैंगरू। नहीं, नहीं, कैंगरू के सींग होते हैं। चले नहीं, ये तो कोई, ये अगर ये रेमो कोई साहब भी भी नहीं। गैस करा वो सके। पहाड़ी, वो बकरा हाँ होता है। पहाड़ी जानवर। पहाड़ी बकरा। पहाड़ी
हाँ बकरा होता है जो, हाँ मारखोर मारखोर। मारखोर मुझे पता नहीं है इसका। चलें ठीक किसी को भी नहीं पता होगा। किसी को भी नहीं पता। हाँ अच्छा चलें आप करें, अगर मेरे से होगा ठीक है, वरना एहसन गैस कराएंगे। हाँ एहसन ओवर टू यू। क्या है ये, वो जो आप खाते हैं बहुत ज्यादा? तो हाँ बर्गर, स्टेक, चेरी है? नहीं, तो बहुत सारी चीजें खाता क्या हूँ। वो सब कह रहे हैं वो वाली बात आती नहीं, है नहीं, अभी आप। ये देखो ना, ये क्या है, ये मैं क्या पी रहा हूँ? चाय हाँ है, चाय में क्या डाल के पीता हूँ? क्या पीते हाँ है क्या पीते हैं? चाय में चीनी, नहीं कुछ और। आप चीज़ शक्कर, हाँ नो हाँ। बट शक्कर, एक और सेम है। सर ये रोज चाय में यही डाल के सॉलिड पीते फॉर्म हैं। होता है। हाँ थोड़ा चाय में सॉलिड फॉर्म। नहीं, गुड़ गुड़। गुड़ गुड़ अच्छा। ओहो नहीं गुड़ का, चलो एहसन योर टर्न। गुड़ की ये क्या है? हाँ ये भी जानवर है? बोलना नहीं है, एक्ट आउट करना भाई, ये तुम्हारा एक्टिंग का वो हो रहा है। नहीं ये मैं विजुअलाइज नहीं कर सकता। सर नहीं, ओवर टू ये यू। करो अच्छा आप बात थोड़े थोड़े तुम्हें हाँ। बताएंगे। करो, कैसे? उसको देखा नहीं कभी? और वो बड़ा हॉप करना पड़ेगा उसके लिए मुझे। हाँ मंकी। हाँ ये मैं बना नहीं कभी पंखी, मुझे याद नहीं। यार देखा नहीं है यार हाँ यार कमाल हो गए, कमाल हो गए, कमाल हो गए। चलो एहसन आप गैस कराओ। सर हो जाए, आप करें, मैं क्यों आपके होते हुए मैं नहीं कर सकता। मामा। ये बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट। व्हाट नाम। काइंड? पिस्ता नहीं, हाँ उसका नाम नहीं मुझे याद, क्या कहते हैं उसको, नहीं नहीं नाम लो, मुझे याद नहीं। ये मुंह में भी तोड़ते हैं। हाँ मूंगफली नहीं, नहीं जो दिमाग को बहुत तेज करता है। हाँ वो उसका नाम नहीं याद। बादाम। मुझे पता लग, बादाम। बादाम। नहीं इसका बादाम। बादाम नहीं तोड़ते, नहीं, आप कुछ और। अखरोट मैं अखरोट समझ रहा था। ठीक है, अखरोट समझ रहे थे। ये साहिबा जी के लिए, क्योंकि रेमो सर ने बहुत इंट्रोड्यूस करा। चलो पानी। हाँ वो पी के तेज हो गए एकदम दिमाग। चाय, कॉफी। Yes. ओके भाई, सेफ टू से इस सेगमेंट के जो रियल विनर हैं वो है रेमो सर। रेमो सर के लिए तालियां। सबसे ज्यादा उन्होंने गैस करा और सबसे बेहतरीन गैस कराए हैं। हाँ। खातिनों ज़ात, पूरी उम्मीद है आपको हमारा ये शो बहुत मजे का, बड़ा एंटरटेनिंग लग रहा होगा। वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि हम यही हैं और आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। आदिया थैंक यू सो मच। मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगा यहाँ पे ब्रेक के लिए। रेमो सर हाँ जी। आप मेरे शो पहले में, मुझे ये बता, इतनी छोटी सी बच्ची की इतनी प्यारी और बड़ी आवाज। ये तो अब यही बता सकती है। हैं? माशाल्लाह आदिया हमारी बहुत जबरदस्त टैलेंट है। माशाल्लाह, पाकिस्तान का अवार्ड विनिंग हमारी आर्टिस्ट है वाह। माशाल्लाह।
और बहुत ज़बरदस्त गाती हैं हमारे शो में, हमेशा इनकी एनर्जी से गेस्ट आते हैं, बहुत मुतासिर होते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप भी कुछ मैडम कुछ कहें अगर, तो हादिया को बड़ी इंकरेजमेंट मिलेगी। मुझे भी बहुत प्यारी लगी। मैं पहले सोच रही थी अभी सिंगर ने आना है ये सिंगर, और फिर जब मैंने आवाज़ सुनी तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी, जैसी खुद प्यारी है उससे ज़्यादा आवाज़ प्यारी है। जीते रहो बेटा, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, ऐसा- और तरक्की करो। आमीन। सर वो रिक्वेस्ट मैंने ये करनी थी, क्या? आप आए हैं मेरे शो पे, हाँ तो जी। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका जो सबसे आइकॉनिक डायलॉग है, माय नेम इज रैम्बो रैम्बो, हाँ जी। जॉन रैम्बो, सिल्वर स्टैलियन, कॉकरोच किलर, वो ना हो तो ऐसा मतलब है मजा नहीं आएगा। हाय माय नेम इज रैम्बो रैम्बो, जॉन रैम्बो, सिल्वर स्टैलियन, कॉकरोच किलर। सर आई लव यू सर, आई लव यू, थैंक यू बेटा। हो जाए फिर कंटिन्यू। मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनिया, मैं उड़ाते मैं हवा नाल लड़निया, मैं उड़ाते मैं हवा नाल लड़निया, ख्वाब अपने अपनी अखियां विच संभाले मैं, ऐसे लेते दिल ते अपने लाले ताले मैं उच्चियां उच्चियां दीवारां रखियां इस दिल दे चार चफेरे।